नमस्कार दोस्तों, रेडी मैं है। गोविंद विश्वास आप सभी का इस चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि उनको नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। आज हमारे साथ उपस्थित हैं जगमोहन माथोड़िया जी। सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में, जिजिसका नाम है अपनी कहानी नमस्कार अपनी साहब। जुबानी। सर, नमस्कार आपसे जी बहुत गोविंद जी। समय से हम बातचीत करना चाह रहे थे, बहुत लगभग 7-8 महीने हो गए। तो हम माफ़ी चाहेंगे कि बहुत अंतराल के बाद हम इस रिकॉर्डिंग को कर पा रहे हैं, क्योंकि बीच में बहुत सारी चीज़ें उथल-पुथल होती रहीं तो इस वजह से। तो सर, सबसे पहले हम जी, जानना चाहेंगे कि आपकी आर्ट जर्नी कहाँ से शुरू होती है? आपकी स्कूलिंग, एजुकेशन कहाँ हुई? एक सेकंड। बचपन से ही एक तरह से आर्ट का मुझे माहौल मिला। हुँ, और मेरे हमारे पापा जी थे। पापा जी भी एमए पेंटिंग में किया था उन्होंने। जी, और पीएन चुगल जी उदयपुर के साथ थे। एक उनके उनके स्टूडेंट रहे थे वो। ओके। और मेरी माता जी भी घर में मांडना वाला लोग झाड़ूती मांडना होता है ना, जी, फेस्टिवल पे वगैरह बनाती थी। तो जी। मेरे फादर को मैंने घर में ही पोर्ट्रेट बनाते हुए अपने मकान की दीवारों को सजाते हुए, जो शेखावटी बेल्ट में जो पेंटिंग बनती थी ना, उस तरह से दिवाली पे, शादी ब्याहों में हमारे घर को पूरा डेकोरेट करते थे। हाथी घोड़े, बारात का सीन और भी चीजें, बहुत सारी चीजें उनको बचपन से आर्ट करते हुए देखा। तो शायद उसी का माहौल हुआ, मुझ पर आया प्रभाव। हुँ, हुँ। माता जी का भी मानना बहुत अच्छा है आर्ट। वो भी घर में पूरे फेस्टिवल पे मारना वगैरह मारती थी। पूरा घर को ट्रेडिशनल तरीके से लीपती थी, गोबर से वगैरह से इस तरह से लीप के करती थी वो। ओके। ये सर। तो आपका बचपन कहाँ बीता? जयपुर में ही? बचपन में सर 12 में, 12 का रहने वाला हूँ। कोटा हाड़ौती क्षेत्र में 12 जिला है अभी आज की तारीख में। ओके। पहले तो कस्बा था, कोटा के पास में रहता है 12। हुँ, हुँ। और हाड़ौती एरिया में हम झालावाड़, 12, कोटा, ये सारे उसमें आते हैं सर। ओके। तो मैं जी इस आर्ट के क्षेत्र के प्रति आपकी रुचि पारिवारिक है और जैसे स्कूलिंग भी आपने वहीं पे किया? जी, स्कूल भी वहाँ पे हुआ, कॉलेज भी उधर कोटा से, कोटा हुआ। कोटा बीए तक मतलब मैं कोटा ही पढ़ा। ओके, उसके बाद आया था जयपुर सर। ओके। तो जयपुर में ऐसे जी, कोई शिक्षक जिन्होंने आपको इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दिया हो? जयपुर में मैं एमए करने आया था। एक्चुअली वहाँ एमए नहीं था उन दोनों, कोटा में। ओके, तो कोटा में एमए नहीं था, तो उस टाइम क्या हुआ, फिर मैं जब आया तो एक दिन पहले एडमिशन हो चुका था। तो ओके। प्रोविजनल एडमिशन लेना पड़ता है ना, तो भर हाँ, हाँ। चुकी सीटें। उस साल फिर मैं, साल खराब होता, मेरे फादर उन दोनों जयपुरी पोस्टिंग थे, पोस्टेड थे। तो उन्होंने मुझे राजस्थान स्कूल बोर्ड में एडमिशन करा दिया। ये सितंबर महीने की बात थी। ओके, तो स्कूल बोर्ड में एडमिशन कराया, तो यहाँ मुझे आर्ट कॉलेज में आने के बाद ही मुझे लगा क्रिएटिविटी क्या होती है। कॉपी टाइम का टाइप का काम तो मैं वहाँ भी करता था, कोटा में भी। हुँ, हुँ। और यहाँ आके क्रिएटिव आर्ट क्या होती है, तो हमारे मोहन शर्मा जी टीचर से हमने वो सीखा। और उस टाइम टीचर तो बहुत सारे थे हमारे, मोहन विद्यासागर उपाध्याय भी थे, ओके। और वो अंग्रेजी उत्तरी जी थे, सुरेश राजौरिया जी थे, हुँ, हुँ। कल्ला साहब थे, बहुत सारे टीचर थे। ओके। पर इसलिए हाँ, यहाँ से आर्ट हुआ मेरा। मोहन शर्मा सर हमारे मोहन ओके। मैन थे उस टाइम। तो ये जैसे उस समय के सर लोगों की जो बातचीत, उसपे कुछ ऐसा प्रभावशाली बातचीत जो आपको याद हो, जो आपके समय के जो आप सुनाना चाहें? उनके गुरु जी की तो हर सारी चीजें अच्छी लगती है सर। बहुत सारी बातें मेरे को, बहुत सारे किस्से हैं उन्होंने, जो उन्होंने वहाँ पे आके मैं सीखा क्रिएटिविटी आर्ट क्या होती है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना। और ये जो कॉपी टाइप काम करते हैं, हम उनको आर्ट नहीं मानते थे वो। हुँ, हुँ। जिस तरह से हम करना चाहते हैं एकदम, चीजें कहाँ से डेवलप करके कैसे करना है, वो बहुत बाद में समझ में आया हमारे को तो। बिल्कुल। पर वो करा, वहाँ की माहौल ऐसा मिला। हमारी क्लास के सारे स्टूडेंट जो थे, 8 स्टूडेंट थे हम लोग, सब आज बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं सब लोग, अच्छे ओके। और और अच्छा काम करते हैं। बतौर शिक्षक आप राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट में भी थे और दूसरा आपके नाम पे लिम्का रिकॉर्ड भी है। तो हम उसके बारे में भी जी जानना चाहेंगे सर। जी। मैं मैं जब जयपुर में आया दोबारा 91 में, इसी राजस्थान सरकार में पोस्टेड हुआ मेरा अगस्त में, हुँ, 91 में। फिर मेरे को लगता था मैं कुछ भीड़ से अलग काम करूं, भीड़ से अलग दिखना चाहे। पहले तो मैं शुरू शुरू में हमारे गुरुजी मोहन शर्मा जी के
उसमें प्रभाव में काम करता था, बिल्डिंगों को लेके बनाते हैं पेंटिंग पहले। जी जी। तो मैं भी बिल्डिंग को लेके पहाड़ को बनाने लगा। बाद में फिर मेरे को हमारे शिक्षक ने बताया कि ऐसे मत करो, ऐसे मिलता जुलता है। स्टूडेंट ने भी कहा कई लोगों के आपका प्रभाव, मोहन शर्मा जी पर आपका काम प्रभाव आ रहा है। ओके। तो फिर मैंने उसको सिटी स्केप सीरीज के नाम से शुरू किया हम्म। पेंटिंग। वो सिटी स्केप के लैंड, सिटी स्केप मैंने बहुत सारे बनाए। तो उसके बाद मैं करते 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 बिल्डिंगों को बहुत काफी काम किया। सिटी स्केप के सर ऊपर से बर्ड्स भी देखे हुए, साइड से देखे हुए, ऊपर से देखे हुए, नीचे हुए देखे हुए, पहाड़ पर जाके देखते हुए सिटी कैसे दिखती है उसका ऑब्जर्वेशन किया मैंने। ओके। और उनकी सारी जैसे की पेंटिंग बनाई अच्छी। और उसका फ्यूज होती है पास, पर्सपेक्टिव में बहुत बनाया, उसमें पर्सपेक्टिव बनाया, पास के बिल्डिंग पास क्लियर, दूर की फ्यूज होती हुई, हम्म। एरियल पर्सपेक्टिव वाली, इस तरह से कई काम किए थे। फिर बाद में बिल्डिंग करते करते मुझे लगा कुछ इसमें क्या मैकेनिकल लाइन है, इंजीनियरिंग लाइन होती है ना बिल्डिंग में, बिल्कुल। परफेक्ट बनना चाहिए, तो एकदम फ्रीडम नहीं थी काम की। फिर मैंने इस बिल्डिंग को ही अपने डिफरेंट फॉर्म में टॉप को इस तरह से मोड़ा कि उसमें बर्ड्स, एनिमल्स और डॉग्स वगैरह सब उसी उस बिल्डिंग की टॉप की, फिर टॉप का रखते हुए उस फॉर्म को डेवलप किया मैंने, बिल्डिंग के फॉर्म को, डॉग में, बर्ड्स में। आप भी मेरी कई बिल्डिंग की या बर्ड्स की पेंटिंग देखोगे तो उसमें दिखेगा टॉप, बिल्डिंग का टॉप दिखा है, उसको बाद में बर्ड्स के चेहरे से, डॉग के चेहरे से मैं ट्रांसफर किया है। फिर बाद में रिजमेटिंग लाइन आ गई, फिर डॉग्स बनने लगे, बर्ड्स बनने लगी। पर डॉग्स का ब्रीड से अलग सब्जेक्ट चुना और इस पर बहुत काम किया मैंने। 503 पेंटिंग में 399 कुत्ते बनाकर मैंने फिल्म का बुक रिकॉर्ड दर्ज कराया फिर 2003 में। वाह। तो ये आज तो मैं रिकॉर्ड्स, ये रिकॉर्ड्स कैसे बनते हैं? वो हमें आवेदन करना होता है या जी वो जी हाँ। देखते हैं? हाँ तो उस टाइम तो नहीं, ईमेल नहीं था, हम्म। मेल वगैरह नहीं था। मैंने पोस्टेड लेटर से किया और तो उन्होंने बताया कि आप इस तरह से कराइए, कुछ लोगों से आप इसको प्रूफ कराइए। तो IAS ऑफिसर्स, कुछ बड़े बड़े लोग, MLA, मिनिस्टर, इनसे या पत्रिका के संपादक थे हमारे बुनिया जी, उनसे इसे लिखवा के कहा कि आपने इतना काम किया, प्रूफ करा। प्रूफ का रूप में एक लेटर भेजा हमने यहाँ से बना के सबसे लिखवा के, और इतने साल जो काम कर रहे हैं बोर्ड डॉग्स पे, उन्होंने लिख के भेजा। फिर उसका पूरा मैंने काउंट किया डॉग्स की पेंटिंगों को। उस टाइम 503 डॉग्स पेंटिंग में हम्म। इस तरह से रिकॉर्ड बना था। 503 पेंटिंग में 3999 कुत्ते हुए, किसी ओके। एक में 50 डॉग, किसी में 100 डॉग, ऐसे करके, किसी वाह। में 2 डॉग भी होते हैं। इस तरह से रिकॉर्ड बनाया सर। जो कंपोजिशन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। जी जी। ओके। मैंने पैसे टोटल 582 पेंटिंग बनाई, ड्राइंग पेंटिंग डॉग्स को डॉग लेके। डॉग सीरीज पे। हाँ डॉग, ओके। 582 पेंटिंग में 5714 डॉग्स बने। इसे हम्म। टोटल के अलग अलग पेंटिंग के साथ काउंट किया ना। जी। पर इतने 582 डॉग पेंटिंग बनाए, कंपोजिशन बनाया, उसमें एक दूसरे से मिल नहीं सकते, सबसे डिफरेंट डिफरेंट है। ये बहुत बड़ा वो है होता है। हम्म। फेस को 500 कंपोजिशन बना, एक ही फॉर्म को लेके आप कंपोज करना बहुत बड़ा मेरे को लगता है। इस तरह कैसे हो सकता है, वो मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड होता है। नहीं, वाकई। और दूसरा ये है कि जैसे जब आप कॉलेज के माहौल में होते हैं हमेशा, तो आसपास के स्टूडेंट्स भी काम करते हैं, तो खुद ब खुद मन होता ही है एक कि हम भी जी रेगुलर हाँ। उसको। मैं हरिओम से बात किया तो वो उसने बताया कि सर हमेशा वो खुद कुछ ना कुछ एक्टिविटी में वो लगे ही रहते थे जब भी हम लोग पढ़ते थे तब। तो जी जी हाँ मैं, ये चीजें हैं। जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बच्चे खुद बोलते हैं, स्टूडेंट्स कई बार मुझसे, सर हम आपको देख देख के काम करते हैं, हमें प्रेरणा मिलती है, इंस्पायर होते हैं कि सर भी अभी भी यहाँ कॉलेज में भी कभी टाइम मिलता है मुझे क्लास के अलावा तो बैठ के काम करता था मैं। या चाहे छोटा छोटे काम बनाऊँ, ड्राई पेंसिल से बनाऊँ, इंक से बनाऊँ, पेन से बनाऊँ, और जब भी टाइम मिलता है मुझे क्लास के टाइम के बाद तो वहाँ काम करता था। कुछ बच्चे बोलते थे हम आपको देख देख के हम भी सीखे सर। एक हम्म। सुनील कुमावत लड़का था, या हरिओम भी है, और बहुत सारे बच्चे बोलते हैं। वो अलग स्कल्पचर का लड़का है, सुनील कुमावत, ओके। आज वो भी कॉलेज में पढ़ाता है। हम्म। वो खुद ही बोलता है, कई बार सारे बच्चे बोलते हैं आपको देख देख के हम तो खुद ही सीखते हैं काम करना। सर ये आज भी काम करते हैं तो हम भी सीखे करें, ऐसे कुछ। नहीं, वाकई एक दूसरे से प्रेरणा मिलती रहती है इस चीजों से। हाँ भाई, मैं एक भी काम कॉलेज में करते हैं रहता था, सर, एनर्जी मिलती।
हम आपके प्रेजेंटेशन के साथ बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। हाँ जी, जरूर, बिल्कुल। प्रेजेंटेशन से आपकी बातचीत को शुरू करते हैं। जी, और ये इमेज कब का है सर? ये 1986 का है सर। ओके, मेरा कॉलेज फर्स्ट के सोलो समय शो का। किया था मैंने। हाँ हाँ। मैं कॉलेज और यूनिवर्सिटी दोनों पास आउट है। यहाँ कॉलेज में राजस्थान से बार में 84 में पास हो गया था मैं। उसके ओके। बाद एमए करने गया था उदयपुर। हाँ हाँ। तो उदयपुर में 86 में एमए कर लिया था मैंने। उसके बाद यहाँ कॉलेज के और उदयपुर के कुछ काम सारे इकट्ठे करके मैंने सोलो शो किया यहाँ पर जयपुर में। रविंद्र मंच ललित कला अकादमी गैलरी थी बेसमेंट में, उसमें तो ओके। रामनिवास मिर्जा साहब हैं, उस टाइम के तत्कालीन मंत्री थे और अध्यक्ष भी थे, चेयरमैन भी थे उसके ललित कला अकादमी के। हम्म। इनसे उद्घाटन करवाया था सब कुछ ओके। 1986 का। हाँ, ये मेरा कुछ काम है बिल्डिंगों को लेके बनाता हूँ मैं। उस पीछे सिटी स्केप से काम है। देखो ओके। तीसरा काम भी वो पूरा सिटी स्केप का दिखा हुआ है। नहीं, वो बिल्कुल, उदयपुर में ये काम बिल्कुल किया। अलग ही काम है ये। जी जी, ये कुछ तो ऊपर से देखिए बिल्डिंग है, सेकंड नंबर का काम है। फर्स्ट काम जो है ना, ये स्ट्रीट के अंदर बनाया था, एक मार्केट के अंदर हम्म। जाके मैं ऑन द स्पॉट स्केचिंग करके फिर देख के रहता। बन बिल्डिंग बनाने की इतनी प्रैक्टिस होती है, आइस आंख से देख लेता था मैं, घर जाके बना सकता था, इतना हो गया था। जैसे पोर्ट्रेट बनाते कई बार बिल्कुल कल्पना के बिल्कुल। आधार पे, इस तरह से मैं बिल्डिंग का भी माइंड में पूरा स्केच कर लेता, ड्रॉ घर जाके बनाता था। ये तो वहां तो बनाया था जाके मैंने। हाँ हाँ। फिर बाद में हमारे सर मोहन शर्मा जी ने इसको उल्टा करवा दिया। जैसे मैंने पीछे नीचे बालकोनी थी, उसको उल्टा करवा दिया उसने, वो अच्छा लगा था। ये भी ओके, मोहन वो। ये वाला काम, बीच वाला। हाँ ये काम, हाँ ये उल्टा करवा दिया सर ने। ओके। हालांकि मैंने ये उसको ऊपर कर दो, बालकोनी है नीचे, 3 मंजिली हाँ। बालकोनी थी, गली में अंदर से दिखती थी ऊपर। ओके। और लास्ट में दीवार थी, खत्म हो जाती थी, बंद थी हम्म। वो गली। ये भी उसी टाइम का काम है, वो फोटोग्राफ है। ओके। ये एक हमारे यहाँ पे केबी स्वरूप पत्रकार थे, कला समीक्षक। तो उस पीछे नरुका जी हैं, एक आर्ट क्रिटिक हैं। और केबी स्वरूप भी बहुत सीनियर वो पत्रकार थे, जो वो एक्सपायर हो गए। उसके बाद उनकी स्मृति में 2006 में ये शो किया था हमने। ओके। उन्होंने 5 कलाकारों को लेकर शो किया था एक। हम्म। उसमें वो भी 5 कलाकार थे, मैं भी उसमें शामिल था। ये उसी काम का मेरा एक फेस्टिवल सीरीज, कंटेम्प्रेरी आर्ट सीरीज, जो सब्जेक्ट सीरीज के काम से था, ये नया काम था। उसमें से एक काम है सोशल समाज का। ये भी डॉग पेंटिंग का काम है। ओके। इसमें एक सर, फैमिली आपने दिखाई है। आपने एक पूरा दौर देखा है, तो आपको क्या डिफरेंस दिखता है पहले का और अभी के दौर में? 40 साल लगभग हुए, 40-45 साल हो गए मुझे। जी। तो 4 दशक तो मान लो। बिल्कुल। ये एक जग दूरदर्शन में एक जग देखी प्रोग्राम होता था सर। हाँ हाँ। वो मेरे घर पे उन्होंने आर्ट गैलरी है, उसमें रिकॉर्डिंग किया था। कुछ स्टूडेंट भी थे उस टाइम, फिर बाद में उन्होंने स्टूडियो बुलाया। स्टूडियो भी 25 स्टूडेंट को लेके गया था मैं, वहाँ भी रिकॉर्डिंग हुई। साथ में एक आर भी गौतम जी, उनको इंटरव्यू लिया उन्होंने मुझसे, बातचीत की थी। ओके। कुल मिला के 25 मिनट का प्रोग्राम था इंटरव्यू, वो दूरदर्शन का जग देखी के नाम से। बहुत जोरदार प्रोग्राम हुआ था। ओके। बच्चों से साथ में बात करी उन्होंने वहाँ स्टूडियो में, वो आर्टिस्ट से भी की, सीनियर आर्टिस्ट से मुझसे भी की। फिर आगे पूरा शूट मेरे आर्ट गैलरी है ना, उसमें शूट किया था उन लोगों ने घर आके। ओके। तो ये बहुत ये अच्छा जैसे प्रोग्राम था। हम जो काम अभी देख रहे हैं, ये मोनोटोनस काम है, इसके पीछे कुछ विशेष कारण? मोनोटोनस मतलब एक ही रंग के। एक ही रंग के, हाँ। हाँ, मोनोटोनस जो काम है वो। नहीं, कुछ इसमें यही था कि मैं बैकग्राउंड पहले ब्लैक ब्लैक कलर से या ड्रॉ करके जैसे भी हम्म। बनाता था, बाद में उसको लाइट के पतले पतले कलर लगा के रेड के या ग्रीन कर देता। फर्स्ट इसका मेन तो मुझे यही कारण लगता है कि सब मैंने फर्स्ट बार एक्रिलिक में काम शुरू किया था उन दिनों। ओके। तो यही प्रोसेस लगा, तो मैं सिर्फ पूरा पहले बैकग्राउंड का पूरा कलर करके ड्रॉ करके, ब्लैक एंड व्हाइट का जो भी करता था ड्रॉ, फिगर, बर्ड्स, उसको बनाने के बाद फिर उसमें पूरा ब्रश से बहुत सारा कलर लेके पूरा कैनवास पे रेड या ग्रीन कर देता था। ओके। और तो काम नहीं था, क्योंकि हालांकि मुझे इतना वो भी नहीं था, एक कलर में काम करने का पता नहीं था। फर्स्ट टाइम यूज किया था मैंने, पहले ऑयल में करता था मैं बहुत काम। उसके बाद ये मेरे लिए नया मीडियम था, इसलिए होगा कुछ कुछ ऐसे। ओके। ऑयल में ये तो मैं बहुत सारी क्लास पॉसिबिलिटीज होती हैं कि हम उसको है। इरेज भी कर दें, या हाँ बहुत अच्छा ब्लरिंग सा इफेक्ट भी आता है।
जी जी जी। एक्रेलिक में वो बहुत डिफिकल्ट होता है कई बार उस एकदम ऐसे ऑयल जैसा ब्लर सा इफेक्ट डालने में। हाँ हाँ, वो फर्स्ट टाइम किया तो मेरा इतना अनुभव नहीं था उसका भी, उसके बाद में अब लगा है बहुत सारी चीजें होती है। हम्म। वो मेरे क्लास का स्टूडेंट ने भेजा था, मैं क्लास वर्क में काम करते हुए बच्चों को, मैं टीचर डे पे भेजा था, फोटो से पहले गया था फोटो, ओके। ये देख जाइए फिर कृपया, ये वाला, हाँ ये हाँ। विपुल स्टूडेंट है, उसी ने मेरे को टीचर डे पे भेजा, ये फेसबुक पे डाला था एक फोटो, ओके। क्लास में बच्चों के साथ काम करते हुए सिखाते हुए। हाँ हाँ। उसने एक कविता भी लिखी थी बहुत अच्छी, गुरु तेरे उपकार का कैसे चुकाऊं मोल, गुरु तेरे उपकार का कैसे चुकाऊं मोल, लाख कीमती धन भला, तेरा मेरा गुरु तेरा अनमोल, तू तू अनमोल, तेरा मेरा अनमोल, ऐसे कुछ लिखा है उसने। नहीं, लाख वाकई कीमती धन भला, गुरु मेरा अनमोल, हाँ ऐसा लिखा है। बिल्कुल। गुरुओं से जो सीखा हुआ है वो तो कभी भुलाया नहीं जा सकता, और जो भूल जाता है शायद वो खुद को भूल जाता है। जी जी भले वो चीजें जब सर सिखाते हैं ना, जैसे शुरू में बहुत सारे, मैं ऐसे रियलाइज करता हूँ कि जब हमें शिक्षक लोग कुछ बातें बताते हैं तो उस जी समय जी। ऐसा नहीं होता है कि वो अचानक से समझ में आए। कुछ चीजें तो मैं आज भी हाँ रिकॉल करता हूँ, तो आज जब मैं काम करने बैठता हूँ तो चीजें वो मेरे दिमाग में चलती रहती हैं। तब मुझे क्लिक होता है कि सर ने उस समय ये बात कही थी और क्यों कही थी, अब समझ में आया। जी जी। तो हाँ ये देखिए, मैं मुझे रिटायर्ड हुआ था उसके पहले, मतलब उस टाइम फर्स्ट लास्ट क्लास मेरी यही थी, सेकेंडरी के थे बच्चे उस टाइम, हाँ बहुत हाँ। अच्छे कुछ बच्चों ने बहुत अच्छा काम किया, उनके ओके। काम को मैंने फेसबुक पे डाला था, बहुत बढ़िया काम, कई लोगों ने लाइक किया, कॉलेज के प्रोफेसर ने वगैरह ने मुझे बोला गया, मैं भेजिए सर, दिल्ली से फोन आया, यहाँ राजस्थान से भी, जयपुर से फोन आया, ये काम से मुझे भेजो, व्हाट्सअप कर दो। ओके। तो अच्छे ब्लैक एंड व्हाइट, उन्होंने बहुत अच्छे काम किए थे बच्चों की, लास्ट क्लास थी, पर मैं रिटायर्ड होने के पहले कुछ टाइम ओके। पहले। अच्छा, ये फोटोग्राफ कब का है? ये अभी का है सर, मुझे एक सम्मान मिला था ललित कला अकादमी और कला एवं संस्कृति विभाग द्वारा किया गया था सम्मान, राष्ट्रस्थान ओके। दिवस पर 31 मार्च को 2021 में। अच्छा, दूसरा एक एक शिक्षा। प्रश्न एक प्रश्न मेरे मन में आ रहा है। आप फेसबुक, जी। मुझे जैसे आपने फेसबुक की बात कही तो मेरे को मन में आया कि आप किराएदार कई बार लिखते हैं नाम के पीछे, उसका क्या तात्पर्य है? हाँ नहीं सर, ये बहुत अच्छा सवाल है, कई लोग पूछते हैं, पर उसमें मेरे को तो मैंने जो दो फिलोसफी है मेरी, एक तो ये है कि मैं कविता वगैरह करता हूँ तो उपनाम के रूप में लिखता हूँ किराएदार, कविता वगैरह कुछ लिखता हूँ तो जगमोहन माथुर किराएदार। और दूसरा फिलोसफी ये है कि हम सब एक किराएदार हैं, सबका मालिक एक है, ये मकान है हमारा दुनिया, इसको एक दिन खाली करके जाना है हमें, उस बिल्कुल। रूप में हम सब किराएदार हैं, बिल्कुल। ऐसे कुछ है। तो ये जैसे मतलब ये जैसे अभी ये दुनिया में ईगो, सुपर ईगो, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं सब धूमिल हो जाना है एक दिन। हाँ, बस सब कुछ है, प्रॉपर्टी की दुनिया, यूँ कहते हैं ना, तुम्हारे महल चौबारे रह जाएंगे सारे, यहीं करे रहे, वो और ये गाना है कि ना। अपने फील्ड में जो पॉलिटिकल चीजें होती हैं, जो मतलब मेरे ख्याल से आर्ट फील्ड में बहुत ज्यादा ही इन्वॉल्वमेंट होता है लोगों का, जो ये जी जी। करते हैं, बट ये सब चीजें कहीं ना कहीं सब एक दिन सब साफ हो जाना है, रह जाएंगे सब हो सब। जाना, पर ये पॉलिटिकल कभी पॉलिटिक्स कभी खत्म नहीं होती, आदमी खत्म हो जाते हैं बाकी, पर वो गलत फहमी जीते लोग, हम ही सुपर ईगो रख के रहते हैं, मैं हूँ दुनिया में मालिक, तो मैं ही हूँ, सबसे किराएदार ही है। सही बात तो है। कुछ लोग जो समझते हैं गलत फहमी रहते हैं सब, बाकी जाना बिल्कुल। तो सबको ही है, नहीं, पर वाकई राजनीति में जो गंदी है। इस बात से हम्म, बहुत सहमत हूँ जो आप बोल रहे हैं ना, किराएदार, ये वाकई हम सभी किराएदार ही हैं। हाँ हाँ सबको अपना एक समय निकालने के बाद जाना ही है। जाना ही है। पर ये जो राजनीति करके कुछ ऐसे बीज बो जाते हैं ना, बमूल के पेड़ लगाते हैं, हाँ हाँ। तो उसके बाद उसको वापस उस बमूल के पेड़ को काटना बड़ा मुश्किल होता है ना। तो बिल्कुल। राजनीति से गंदी चीजें, जब माहौल एक बार खराब हो चुका तो वापस मुश्किल है। मुश्किल है सुधारना, इतने बट कोशिश कर सकते हैं। कोशिश आजकल करते हैं, पर कोशिश गुट करने वाले अच्छे लोग होते हैं, अच्छे लोगों को कोई आजकल पूछता नहीं, मुझे ऐसा लगा। बिल्कुल गुटबाजी और ये सब चीजें होती गुटबाजी में सब खत्म हो गया, अच्छे लोग, अच्छे कलाकार, साधु कलाकार जो लगातार काम कर रहे हैं, उनका कोई वजूद नहीं है ग्रुप में, इसमें ग्रुप में हमारे साथ जुड़ा हुआ है तो अच्छा कलाकार है, अच्छी उसकी पेंटिंग अच्छी है, बाकी सब बेकार है। हम्म। चाहे जैसे कई लोगों ने जिंदगी खराब खत्म कर दी इसमें, आर्ट में,
बस मगर उसका अभी तक ये कोई नाम। चीजें ये चीजें जो आने वाली पीढ़ियां हैं ना, उन लोगों को अभी से समझना बहुत जरूरी है, और जितनी जी जल्दी जी समझ जी। जाए उतना अच्छा है। वो ये सर, आप देखिए, आप तो जानते हो क्या होता है, अच्छे लोगों में एकता नहीं होती। जो बिल्कुल। इस तरह गलत काम करते हैं ना यूनिटी से, उनमें एकता होती है। इसलिए हम अच्छे लोग समझते भी हैं, जानते भी हैं, पर अकेला अकेला आदमी बोलता है, अकेला चना बाहर नहीं झोंक सकता, वो कहावत है ना। तो अकेला रहता है, उसके साथ देने वाला कोई नहीं होता। बिल्कुल। मैं ये नहीं, मेरा एक सोलो शो था। ये तो रियलाइज करते हैं हम। हाँ, अभी आर्ट फील्ड जुड़े हुए अच्छे थे, पता है तुझे। यही हो रहा है सब पूरे देश में। कला महाविद्यालय हर जगह पूरे आर्ट की बहुत गंदगी हो गई, उसके सब कुछ पहले वाला स्थिति नहीं रही आजकल। बिल्कुल। ये कब का है कला, शो का? ये 2013 का मैंने सोलो शो किया था मेहरानगढ़ फोर्ट में, जोधपुर हम्म। में। ये राहुल प्रकाश जी हैं, आईपीएस हैं, ओके। अभी जयपुर में पोस्टेड है। हम्म। पीछे वो प्रतिभा प्रतिभा यादव है, मैडम है, हमारे कॉलेज में थी। ओके। इनकी पति भूपेंद्र सिंह जी आईजी थे, वो आईजी और रिटायर हुए हैं। उस टाइम जोधपुर में वाइस वाइस चांसलर भी थे। उन्होंने एक पुलिस अकेडमी यूनिवर्सिटी बनाई है उन्होंने, ओके। उसके वो वाइस चांसलर थे। बहुत अच्छे अच्छे ऑफिसर हैं, आईपीएस। हम्म। वो उनकी पत्नी प्रतिभा जी हमारे आर्ट कॉलेज में रही है, प्रिंसिपल भी रही है हमारे कॉलेज में। हाँ हाँ। और पीछे एक पाली कलेक्टर थे, ये करण सिंह जी। ओके। और ये माला पहन रखे ने हमारे यहाँ, वो एक बहुत सीनियर आर्टिस्ट थे, अभी इनका नाम भूल रहा हूँ। एक्सपायर उस मेरी एग्जीबिशन में आने के बाद ही उनको एक्सपायर हो गए थे। ओके। तो वही प्रफुल्ल ना, वही सिन्हा सर, बात वही आ प्रफुल्ल। जाती है ना, सब वाकई किराएदार हैं। कौन कब नहीं, कहाँ अच्छे तक ये, हाँ, ये हमारे उनका मोहन समय शर्मा सर होता थे है ना, पता उनके नहीं कितना। दोस्त भी। प्रफुल्ल सिन्हा नाम है इनका, प्रफुल्ल सिन्हा जोधपुर में थे सर, सीनियर आर्टिस्ट। हमने पढ़ते जब से जानते थे इनको, और हमारे मोहन शर्मा जी के मित्र भी थे ये, अच्छे आर्टिस्ट थे। ओके। मेरे सौभाग्य था कि वो मेरे एग्जीबिशन में आए उन दिनों, मैंने बुलाया भी था इनको। हाँ हाँ। ये शिमला में कैंप था अभी पिछले साल हमारा, वहाँ पे ओपी शर्मा साहब जम्मू कश्मीर अकेडमी वगैरह ने बुलाया था हमें। हम्म। उसका काम है, उसका फोटोग्राफ भी है सर। ये राजस्थान में जयपुर में प्रदर्शनी होती, ललित कला अकादमी और जवाहर केंद्र के सहयोग से। हम्म। एक वो अर्जुन प्रजापति एक पद्मश्री कलाकार हैं, साथ में मेरे, और मेरी दो पेंटिंग है पीछे। ओके। इसमें एक सिटी स्केप सीरीज का है काम, और ये फिगर और बर्ड्स को लेके बनाते थे मैं बीच में एक सीरीज। ये मैं जो 7-8 आपके सीरीज में काम। आपके आपके फिगर वाले जो ये काम है, इसमें अलग अलग डायरेक्शन से अलग अलग लैंडस्केप और अलग अलग पर्सपेक्टिव भी है, जो जी। कि बहुत मतलब एक एक चीज हम जैसे देख रहे हैं, उससे हम दूसरी चीज पे हम्म, नजर जाते हैं तो बोले अरे इसमें ये भी है, उसमें वो भी है, ये सारी चीजें, ये बहुत मैजिकल जी फील जी। होता है। हाँ, ये एलिमेंट ऑफ आर्ट अपने आप को मैजिक की एक तरह से। ये मैं बिल्कुल। एलिमेंट आर्ट को लेके कंपोज करता हूँ, मतलब इनसे खेलता हूँ। हम्म। लाइन, कलर, रूप, फॉर्म्स, कलर, इनसे खेलना मेरे लाइफ में। मैंने कंपोजिशन का सिद्धांत ये प्रिंसिपल भी यही रखा। हम्म। आर्ट कंपोजिशन इज गेम ऑफ एलिमेंट ऑफ आर्ट। एलिमेंट आर्ट का गेम है पूरा कंपोजिशन, वो कुछ नहीं। तो उनके साथ में खेलता रहता हूँ, और खेलने के साथ साथ ही स्पेस में खेलता हूँ, तो उसमें अलग अलग कंपोजिशन बनते जाते हैं अपने आप, फॉर्म्स। अच्छा, दूसरा और वो एक एक प्रश्न है, जैसे आप जब काम शुरू करते हैं तो कैसे प्लान करते हैं? अगर सीरीज वाइज करते हैं, अगर कोई आपकी सीरीज चल रही हो तो चलिए आप बर्ड सीरीज पे काम कर रहे हैं तो बर्ड्स को लेके शुरू किए, या लैंडस्केप को लेके, जी। या जब ऐसे आप एक हाँ, पूरा कैनवास आपके सामने होता है तो सबसे पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या होती है? वो प्ले होता है सर, जस्ट स्पेस में प्ले। बर्ड्स को लेके तो बर्ड्स को लेके प्ले करूंगा, उसी इसी फॉर्म को लेके अलग अलग जगह से एक लाइन एक जगह कोने से शुरू करूंगा, तो उसके हिसाब से स्पेस के हिसाब से उसको दूसरी फॉर्म, दूसरी बर्ड्स बनाता जाता हूँ मैं। हम्म। जस्ट अलग अलग तरह से उसको रख क्या के। होता है, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, वो आप शिक्षक जी। रहे हैं जब, तो उस समय तो बहुत सारे लोग पूछते थे, बट ऐसे बहुत सारे ऐसे सेल्फ थॉट आर्टिस्ट हैं जो इन वीडियोस को देखते हैं, वो लोग पूछते हैं कि जी सर आप, हम जब एक वाइट कैनवास लेते हैं या वाइट पेपर लेते हैं तो दिमाग में कुछ आता ही नहीं है, कहाँ से शुरू करें? तो वो जो तरीका है ना, वो हम इसीलिए कोई भी आर्टिस्ट से जब हम बात करते हैं तो हम वही जानते हैं, दूसरों बच्चे जो सीख पाए कि वो शुरू कैसे करें, कहाँ से करें, तो उनको भी ऐसे मौके मिले कि वो उस जगह से उस
तरीके से शुरू कर पाए। इसके लिए हम ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। नहीं सही है, अच्छा बात है, अच्छा क्वेश्चन है, ये तो अच्छी बात है। पर पहले बात ये कहाँ से शुरू करें, ये प्रश्न आता ना, ये एक रोक देता है हमको, ब्रेक लगाता है मेरे ख्याल से। वही। मगर हम जब भी शुरू करें, जब बर्ड्स के मैं बनाता हूँ, डॉग्स बनाता हूँ, तो व्यू देख कर ही मैं स्टडी कर लेता हूँ बर्ड्स के। मैंने कभी डॉग्स की पेंटिंग बनाई तो कभी जाके देखा नहीं है, बस जाके देखता था बर्ड्स को, अलग अलग वो क्या डॉग्स के अलग अलग मूवमेंट आते थे ना उनके, तो आँख से देख लेता, फिर घर आगे बनाता। स्टूडेंट टाइम में हमने बहुत काम किया स्केचिंग वगैरह, तो उसको देख के पोज को मैं कर लेता था स्टडी, और घर ओके। आगे बना सकता था। तो आप मतलब मेरे हिसाब से तो ये फिलोसफी है काम की, किसी भी चीज का आप गूढ़ अध्ययन करो पहले, उसके बाद आप जब खेलोगे ना स्पेस में, अपने आप आती जाएगी, आप होते जाएंगे बर्ड्स को। आप इधर से कभी इधर से मोड़ना हो, कहीं इधर से बर्ड्स आती हुई जा रहे हैं, उधर से जानी है, उड़ती हुई बनाना हो, तो आपको स्पेस के हिसाब से, कंपोजिशन के हिसाब से उसे बनाने की पूरी स्टडी होनी चाहिए, आपको गूढ़ अध्ययन होना चाहिए। इमेजिनेशन, पहले इमेजिनेशन करना बहुत जरूरी है। हाँ नहीं, पहले स्टडी बहुत जरूरी है किसी भी चीज की, फॉर्म की। ओके। आप स्टिल लाइफ बनाओ, ये बर्ड्स बनाओ, ये डॉग बनाओ, उसकी बहुत ज्यादा स्टडी होनी चाहिए, स्केचिंग। मैं जैसा स्टूडेंट को बताता, इसके स्टूल को भी 11 स्केच करता था, 11th स्केच, ऊपर नीचे से देखा हुआ, आई लेवल पे देखा हुआ, कभी दाएं से, कभी लेफ्ट, कभी राइट साइड से देख के स्केचिंग करके उसके 11 11 स्केच कर देता। मतलब उसके 11 स्केच करना मतलब उस ट्यून का बहुत गहन स्टैंड। उसके बाद हम उसको मेमोरी से बनाएंगे ना, स्टडी होने के बाद बिल्कुल। स्पेस में प्ले करते करते जाएंगे। फिर जब हम सोचते हैं कि अब कहाँ शुरू करें, तो ये दिक्कत आएगी, आपको स्टडी होगी, दिक्कत आएगी सही। आप एक बार खेल जाओ रंगों से, फॉर्म से, अपनी फॉर्म से स्पेस में प्ले करते रहो। आप जैसे फुटबॉल खेलते हो, तो फुटबॉल भी आप प्ले करते हो तो कहीं से भी आ सकती है, आप उसको पकड़ के फिर कहाँ गोल में डालना, आपको कैसे डालना, वो आपके ऊपर है। आपका आप प्रैक्टिस करते हो तो डाल सकते हो, इतनी। ऐसे क्रिकेटर के साथ भी मैं एग्जांपल देता हूँ बच्चों को, क्रिकेट भी आप खेलते हो तो आप रोज खेलोगे, प्रैक्टिस करोगे, तब होता है। सलमान ओके। खान भी, आप आज बॉडी दिखती है तो कई सालों से बॉडी बनाई उसने, कई साल मेहनत करके, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी उसकी, जब जाके वो चीज होती है। तो किसी फॉर्म को बनाने के पहले उसकी स्टडी गूढ़ करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा स्केचिंग करना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा। एकेडमिक स्टडी बहुत जरूरी है सर। वाकई। नहीं, एकेडमिक तो बहुत वाकई बहुत जरूरी है, क्योंकि वो नींव कहा जा सकता है एक कोई भी कलाकार की। हाँ जी जी, किसी फॉर्म की हम एकेडमिक स्टडी कर लेंगे, उसको फिर सिंपलीफाई भी कर सकते हैं, बुलझाव बना सकते हैं, बहुत गुथाव बना सकते हैं, उसको किसी चाव से मोड़ सकते हैं, बना सकते हैं हम अपनी बिल्कुल। आवश्यकता, पहले कंपोजिशन की मैं आवश्यकता के अगर हिसाब से। मैं अगर यूं कहूं, पहले हमें सुलझाना सीखना चाहिए। उलझा तो हम खुद ब खुद लेते हैं। यस यस, सही बात है, सही है, बहुत सही बात है। वही। केंद्र और में अभी और ललित कलाकारी ने राजस्थान देश पे एक शो किया था। ये मेरा 8x4 का वर्क है, बर्ड सीरीज को लेके। वाह। तो इसमें बर्ड्स देखा बनाई ना, मैंने अपना बनाई सर, ये जैसे पूरी स्टडी इसलिए है, ये बर्ड्स इधर शुरू कंपोजिशन कर रहे हैं, इधर शुरू करा, ये देखा इधर से मुंह है इसका, इधर से है, वो बिल्कुल। उधर रेड है ये तो इधर भी रेड करके बैलेंस किया है मैंने कलर में। ये पूरा ये झुंड जो ऐसा लग रहा है, कहीं वो बैठे हुए हैं पानी पी रहे हैं, कहीं कहीं वो पानी के अंदर। हाँ हाँ हाँ, ये पूरा इधर से पूरी एक म्यूजिक होता है इनका पूरा, बिल्कुल। बर्ड्स का पूरे एक म्यूजिक है। आपको उसका इधर से दो रिदम, बर्ड्स आती थी जी। मेरे ख्याल से उनका रिदम जब तक आप नहीं समझे, तब तक आप इन चीजों को कैनवास पे ला नहीं हाँ सकते। जी, वो कंपोजिशन प्रिंसिपल भी ये होता है ना, इसमें बिल्कुल। कम रिदम भी होना चाहिए, बैलेंस भी होना चाहिए, कलर, कल्चर, फॉर्म का बैलेंस, रिदम और सामंजस्य आपस में, ये वही काम बिल्कुल। में। मेरा लाइफ का सबसे बड़ा शो, शायद दुनिया में भी सबसे बड़ा शो होगा ये, 400 पेंटिंग का शो, सोलो शो किया था मैंने। ओके। तो ड्राइंग, पेंटिंग सब थे, हाँ हाँ। और ड्राई पेस्टल भी थे। 80 काम में ड्राई पेस्टल से बनाए हुए थे एब्स्ट्रैक्ट। मैं अब तक 7 8 सीरीज में काम किया है लाइफ में सर। मेरे काम भी पीएचडी भी हुआ है, आपको पता। उसमें 7 8 सीरीज में ये भी एक बर्ड्स एंड ह्यूमन फिगर्स को लेके मैंने बनाया, पेंटिंग तो ऐसे बनाई, और कुछ बिल्डिंग को लेके थी, कुछ कहाँ एक फेस्टिवल सीरीज थी, कंटेम्प्रेरी सब्जेक्ट को लेके बनाई थी, बर्ड्स को लेके, ऐसे डॉग्स को लेके, तो एब्स्ट्रैक्ट कैसे 7 8 सीरीज हुई टोटल मिला के, जिसमें हर सीरीज में 100 200 काम किए सर। ओके। अभी जो लेटेस्ट सीरीज में आपने फेस सीरीज की देखें, कहीं भी आगे आगे स्लाइड में आएगा आपके, फेस को लेके भी बनाया मैंने कुछ हाँ हाँ। सीरीज, जोधपुर में शो किया था मैंने उनका। फेस भी आजकल चेहरे को, इसमें फिलोसफी ये थी कि चेहरे भी आजकल, हर आदमी के चेहरे कई तरह के होता है, हर आदमी में कई तरह के जानवर भी होता है, इंसान भी होता है, कई तरह के चेहरे होते हैं, पहचान नहीं सकता आदमी क्या है, वाकई। आदमी खुद नहीं पहचानता मैं क्या हूँ। तो ये जो शो है उसकी, वो एस के सिंह गवर्नर साहब थे, और पास में बी एल वर्मा साहब वहाँ पे वाइस चांसलर थे कोटा में, वो आए हुए थे।
और 400 पेंटिंग का बड़ा शो किया था मैंने। ये वहाँ का ये दिल्ली में शो किया था 1600 मैंने। तो नरेंद्र मंच की गैलरी थी ना, गैलरी नंबर 4, 97 का शो है ये। ओके। जी सर। और ये मेरे 95 में डॉग्स पेंटिंग को लेके पहले पहला शो किया था मैं लाइव में, ड्राइंग्स को लेके। ये है फर्स्ट जो व्यक्ति हैं कृपाल सिंह शेखावत साहब हैं। दूसरे हैं के गोयल साहब, वहाँ के मंत्री थे उन दिनों में कांग्रेस सरकार में। और ये मेरा खुद का ही है बच्चे पीछे। ये सब इनॉर्गेनाइजिंग टाइम की जो लोग कलाकार लोग आए थे, लोकल आर्टिस्ट और दूसरे कला प्रेमी वगैरह सब बैठे हैं। ओके। ये मेरी बेटी है पीछे। पहले काफी सारे लोग आते थे एग्जीबिशन में ओपनिंग जी टाइम में। हाँ। अब तो ऐसा हो गया है कि अगर आप हमारे मित्र हैं तो ही आप आएं, बाकी हाँ, ये लोग। बिल्कुल सही कड़वा सच है आप बोल रहे हो। जो बात सुनने में बहुत 97 तक एक हमारे राजस्थान में बहुत अच्छा माहौल था। लोग इसलिए आते थे चलो दोस्त मिल लेंगे, सही बात और है, ये जाते थे सभी अभी जगह किसी का लोग। माहौल सर ऐसा ही है, सभी जगह का माहौल हाँ, ऐसा ही है। ये तो 97 तक था हमारे। पर ऐसा होता है कि अगर मेरे पास कोई इनविटेशन आया और मेरे पास समय ये हुआ तो मैं जरूर जाता हूँ। हाँ, वो तो मैं इनवाइट भी करे ऐसे या जाता ना हूँ, मैं करे। भी। जी जी जी। ये अपने भावना नहीं है अपने। मैं भी सेम यही सोचता हूँ। मैं तो आज भी सीखना चाहता हूँ, स्टूडेंट हूँ तो सीखने के लिए जाता हूँ, देखने जाता हूँ। वहाँ मिलने भी लेंगे लोग, और जो दूसरे लोग होते हैं जल्दी से वहाँ रखते हैं। ये मेरा 89 में कोटा में सूचना केंद्र में शो था सर, 1600। ओके। और ये उस तत्कालीन मंत्री, कला एवं संस्कृति मंत्री थी बीना काक मैडम। ओके। ये है। और ये पास में मेरे दोस्त है हरिशंकर गुप्ता, जो एक्सपायर हो गया, बहुत अच्छा आर्टिस्ट था। उसके पास में लक्ष्मीकांत महेश्वरी एक लड़का है, मेरे दोस्त ही है, वो भी बहुत अच्छा दोस्त। उसने मेरे शो में बहुत सहयोग किया, दोनों ने बहुत सहयोग किया। लक्ष्मी और ये हरिशंकर गुप्ता तो एकदम इतना सुपर काम करता था, बहुत बढ़िया आर्टिस्ट था। एक्सीडेंट में एक्सपायर हो गया 96 में। ओके। और ये 89 का एग्जीबिशन का उधर का फोटो है सर। और इस पीछे एक चश्मा दिख रहा है पीछे बैकग्राउंड में, सुभाष केकरे, आप जानते हो तो, वो बहुत पॉपुलर आर्टिस्ट है वो भी, सुभाष केकरे ये वाले, जी जी। ब्लैक चश्मे में दिख रहे हैं ना वो वाले सुभाष केकरे हैं। और इधर साइड में शायद प्रेम जी प्रेम है, कवि है, कोई भी एक्सपायर हो गया बहुत पहले। काफी श्री सारे राम लोग कुमार जी। काफी सारे लोग तो जी कोविड के समय चले गए, कुछ तो वाकई में हाँ, किराएदार वाली प्रवृत्ति तो हमेशा होती ही है, जिस समय आता है वो चला जाता है। राइट राइट। हाँ, तो वो जाना ही सही। ये उसी ने, ये मेरा पेंटिंग है जो मैं बिल्डिंग को लेके बनाता था ना उस दिनों। जी, लैंडस्केप, इसमें हवा महल का ही सिटीस्केप पार्ट सीरीज। है। सिटी स्केप सीरीज तो नहीं है, पीछे बनाई सीरीज सिटी स्केप, एक पेंटिंग बन दिख रही है वाटर कलर की। ये भी वहाँ कोटा में ब्रिज का पेंटिंग का कंपटीशन कराया था, मैं उसको बनाया था, बिक गया मेरा। और ये है ना, ये मेरे वो 2008 में शो किया था ना, उस टाइम के स्टूडेंट थे, मिसेज भी है, बेटी भी है, बेटी के दोस्त भी है, कई लोग ग्रुप शो बनाए थे। शो खत्म होने के बाद हमने फोटो खींचा था उस टाइम। ओके। सारे बच्चे वो भी हैं जो इन्होंने सहयोग किया था मेरा नहीं, इस शो वाकई। में। और हम चाहेंगे कि ये सारे बच्चे जो हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वो दूसरों तक भी शेयर कर सकते हैं जो उनके फैमिली, क्योंकि ऐसे ये जो हम बातचीत कर रहे हैं ना, ये हर एक आर्टिस्ट की जर्नी को जानना बहुत जी इम्पोर्टेंट जी। है। तो मेरे यस ख्याल से यस। वो जितने ज्यादा लोगों तक जाएगा ये, तो उतना आर्ट के प्रति अवेयरनेस तो जरूर होगा ही होगा ही। जी जी जी, बिल्कुल। मैं भी रिक्वेस्ट करूंगा, वैसे किया भी था मैंने फेसबुक पे। जी जी। ये मैं रिटायर्ड हो गया था, होने के बाद फिर ये पद्म बीच में है ना, साकेत अली पद्मश्री कलाकार हैं हमारे यहाँ पे, नेचर के बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, इंसान भी अच्छे हैं। उनकी वाइफ है। ये मुझे रिटायरमेंट होने के बाद घर पे आए थे, मेरे घर के आर्ट गैलरी का फोटो है, ओके। सम्मानित करने अपने हिसाब से शॉल पगड़ी बुके जो है लेके आए थे। और साथ में ये ब्लू कलर में कुर्ते में जो है ना, यहाँ के कला समीक्षक हैं ओके। मिस्टर सर्वेश भट्ट जी, ये भी मित्र हैं अच्छे, ये भी साथ में आए थे इनके साथ। तो इनके घर पता नहीं था, इनके साथ आए, घर दिखाने के लिए लेके आए थे। ओके। तो ऐसे मुझे अच्छा लगा कि मैं रिटायरमेंट के टाइम में मेरे कम से कम बच्चों ने वगैरह से 5 बार सम्मान किया, बच्चों ने दूसरे सब मिला के, टोटल मिला के नहीं, वाकई 5 आपने बार सर सम्मान बहुत दिया। समय दिया है ना, पूरी 4 हाँ सदियां निकल गई।
दशक 40 साल से तो मैंने खुद ने देखा नहीं, इतना बड़ा टीचर का सम्मान हुआ वहाँ कॉलेज में किया, फिर वहाँ भी किया। मुझे तो क्या कहते हैं, मैंने रिटायरमेंट की पार्टी दी थी यहाँ पे कॉलेज के हनुमान जी की जगह है, जी। वहाँ पे खाना वाना दिया था लोगों को। तो वहाँ भी कुछ स्टूडेंट जो नहीं आ पाए थे रिटायरमेंट के टाइम वहाँ कॉलेज में, उन्होंने बोलते हैं वहाँ ना पे। वो, एक शिक्षक यही तो कमाता है, और क्या कमाता है। हाँ, यस यस, यही कमाया बाकी। ये वाकई। मेरे घर पे आर्ट गैलरी का इन्होंने फॉर्मल औपचारिक उद्घाटन किया था। ये बीच में आर बी गौतम है, ये भवानी शंकर शर्मा जी हैं, एक ग्रुप के बहुत सारे कलाकार थे। उस टाइम यहाँ मीटिंग थी हमारी, उस टाइम मैंने उद्घाटन करा लिया उनसे। ओके। ये 15 अगस्त तो आपकी 2010 की बात है। ये गैलरी आपकी जयपुर में ही है? हाँ, मेरे घर में बना रखी है सर, मैं ड्राइंग रूम का आर्ट गैलरी है, ओके। घर के अंदर ही है। ओके। और ये विनोद भारद्वाज जी पत्रकार हैं, हम्म। आर वी गौरम बहुत अभी बहुत वरिष्ठ कलाकार हैं, ये भी 80 के आसपास हैं। भवानी शंकर शर्मा जी चेयरमैन भी थे हमारे आर्ट कलाकारी में। ओके। ये सब लोग पे एक ग्रुप है यहाँ जयपुर का, उसके मेंबर्स हैं। इसकी मीटिंग भी की थी हमने यहाँ पे जयपुर में, घर पे, मेरे घर पे ही, हाँ हाँ। वहाँ का फोटो। जी वाह, ये ये कब का काम काम है? कोविड के बहुत टाइम। खूबसूरत काम है ये। जी जी, इसको तो कई यहाँ जयपुर में एक दो दिल दवे जी हैं, उन्होंने मेरे से पूछ के एक कविता के साथ में इसको शेयर किया था फेसबुक पे। एक कोविड को लेके बनाया था मैंने सर, तो उनको बहुत अच्छा लगा ये चित्र। और एक संदीप जी हैं, उन्होंने भी इसको चित्र कविता के साथ शेयर किया था इस चित्र को। इसके इसमें एक तो वाकई एक स्पीड है, एक वॉल्यूम है, जो हम जी देख के फील कर सकते हैं। जी जो जी स्ट्रोक्स में जो स्पीड है ना, वो फील आ रहा है। जी सर। अरे ज्यादा बड़ा काम नहीं है सर, 4 बाय 4 इंच का होगा मात्र। ओके। उसमें मैंने बहुत सारे काम किए, उसमें से एक है ये। हाँ हाँ। ये पहले से स्टडी होती है बर्ड्स वगैरह की, स्टडी फॉर्म की, जो वो प्ले करता हूँ जस्ट ऐसे बन गया, अचानक हो जाता है कई वो चीजें। दिखता है सर इसमें, आपने कितने स्ट्रोक्स लगाए हैं, कितने स्पीडली लगाए हैं, वो बिना अनुभव के नहीं आता है सर ये तो। यस सर, यस। कोई कहता है आपने एक चित्र कितने टाइम बनाया, तो मैं ये कहता हूँ हमारे पीछे 40 साल का अनुभव है, 40 साल लगे इसमें, बहुत दो सही, मिनट आधे घंटा सही बनाया। बात है ये। हाँ, तो हम बनाने में अब लगता है, मैं बोलने 15 मिनट बनाया, 10 मिनट बनाया, और इसके पीछे 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 40 साल की जर्नी काम करती है वाकई। और ये। जैसे इसमें इसमें लेयर वाइज भी है ना, तो एक एक उसी का एक समय का जो एक अनुपात है ना, वो दिखता है कि जैसे जी जी एक बैकग्राउंड का एक काम है, फिर जैसे उसमें जो बारीक लाइंस आपने लगाया, फिर उसके बाद जो जी जी डार्क पेजेस आपने उसके बाद ये किया, थोड़ा मार्ज किया, या उसके बाद डार्क पेज लगाया, सबसे लास्ट में जी वो येलो ऑकर के जो येलो जो एकदम लाइट येलो व्हाइट वाला वो उसको, हाँ तो ये अलग अलग समय के अनुपात को दिखता है। तो जी जी उस चीज का अनुभव ही विजुअली उतना इम्पैक्ट डालता है कि हम शायद उसी को अलौकिक कह लेते हैं। हाँ जी जी। जम्मू कई गाला ये काम ही बहुत कलाकारों को पसंद आया। हम्म। और इसे एक ड्राई पेस्टर में किया हुआ है। बॉम्बे में गया, मैं बॉम्बे गया तो वहाँ बॉम्बे में काम लेके जाता था मैं, कलर वलर लेके जाता था, इंक लेके गया। हाँ। जहाँ भी रहता हूँ मैं काम करता हूँ, काम ब्रेक नहीं करता। और वो फोर्स तभी आता है लाइनों में, पेज ब्रश स्ट्रोक्स में। आप रेगुलर काम करते दिख जाता है कौन कितना रेगुलर है या नहीं है, उसका भी पता लग जाता है इस सही काम बात है। स्ट्रोक से। तो ये लेयर वाइज वाह। ये भी ब्लैंकिंग से दूसरा बनाया हुआ मुझे था। एक चीज पूछना था, जो एक लाइट का एक स्रोत होता है, चाहे वो पेंटिंग हो, ड्राइंग हो, या उसमें होता है जी ना, जैसे एक लाइट एकदम डार्क से लाइट की ओर जा रहा है, या ऐसा लगता है कि लाइट की कुछ एक पतली सी हल्की लाइन बाहर आ रही है, तो ये कई बार जी हाँ, पेंटिंग से वही। भी देखने को मिलते हैं। तो उसका क्या एक रीजन, वो मैं चाहूंगा कि आप स्टूडेंट, एज ए स्टूडेंट आप मुझे ये करें कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जो आपके सामने इस वीडियो को देख रहे हैं, वो जानना चाहेंगे। मैं वो भरतनाट्यम में, भरतनाट्यम शास्त्र है अपना, जी उसमें देता है पेंटिंग में आप स्पेस में कलर, लाइन, टेक्सचर इनसे प्ले करते हो। जी। पहले तो एक कैनवास पे आपकी सब तरफ नजर जाना चाहिए, पूरे कैनवास पे नजर जाना चाहिए। पेंटिंग इस तरह से बंदी होना चाहिए, इस तरह से कंपोज होना चाहिए कि उसको पूरी आप स्पेस पे आपको नजर घूमे, एक तरह से आपको पता लगा नजर जाती है, अगर हम्म। घूम के आ जाती है। और एक जगह ऐसा होना चाहिए, उस पेंटिंग में अट्रैक्शन पॉइंट बोलते हैं उसको, जहाँ पर एक ठहराव होता है नजर का, जी। नजर का ठहराव होता है, उस जैसे अट्रैक्शन पॉइंट है। एक तरह से हमारे लाइट दिख रही है ना आपको, ये वही तो अट्रैक्शन पॉइंट है। आप ये जी शडांग में भी यही कहता है। हाँ, सलांग भी इस तरह कहता है। एक जगह नाट्य शास्त्र की भाषा है, जी। वो आनंद, तब आपको आनंद की प्राप्ति होती है
ऐसा नहीं, पेंटिंग पे आप देख रहे हो किसी पेंटिंग को नजर आपकी बाहर चल जाए, स्पेस से कैनवास से बाहर जाना, मतलब वो कंपोजिशन अच्छा नहीं है। मेरे हिसाब से तो ये मानता हूँ, कंपोजिशन आपकी नज़र को बांध के रखता है और एक जगह ठहरा होना चाहिए, तभी तभी आनंद की प्राप्ति, रस का आनंद तभी आता है पेंटिंग में। वो कहते हैं आनंद की प्राप्ति तब होती है जब रस का, जब आप पेंटिंग में आप नज़र कहीं घूम फिर के आने एक जगह ठहरती है ना, वो अट्रैक्शन पॉइंट, उस जगह ठहर के तभी आपको आनंद ही आता है, कैसे रस बिल्कुल। प्राप्ति होती है। पर ऐसे ऐसे आज के दौर में इन बाउंड्रीज को तोड़ना लोगों के लिए शायद ये आपका आर्ट हो गया है। हाँ, वो आजकल मॉडर्न आर्ट के रूप में कुछ भी कर दें, रंग फेंक दें, कूट कर दें, तो वो भी आर्ट हो जाती है। पर वो भी उसके पीछे भी अनुभव काम करता है सर, रंग फेंकना हो या डालना हो, कहीं बिल्कुल, छिड़कना हो, हर चीज के तो पीछे उसके अनुभव पीछे भी। काम करता है। आपके जितने हाँ। अनुभव हैं वो हम्म। काम पे दिख जी जी, जाता है। और मेरे इस साथ तरह के, मेरे ख्याल से इस तरह की जो चीजें हैं ना, वो समय के साथ ऐसे ही धीरे धीरे साइड अपना पे जाती है। करते करते आ जाती जाती है, सही बात है। इसमें रेड कलर एक अट्रैक्शन पॉइंट है मेरा, बना है बीच में रेड कर हाँ दिया हाँ। है इस पेंट पे, तो ये भी अट्रैक्शन पॉइंट है, पूरी नज़र आपको, आपकी नज़र आंख इस कहाँ जाके कैनवास रुक के, रही है? हाँ यहाँ पे आके नजर आती है, फिर उस नजर उस जगह आपको एक आनंदित भी आता है। इसमें बिल्कुल। भी जैसे बीच में रेड कलर अलग से बनाया है बड़ा सा, तो हम्म। नजर ऊपर चारों तरफ घूम फिर के चक्कर खा के येलो पे भी ब्लू पे भी जाएगी, एकदम सर्कल घुमा रही नजर आपको, ये कैनवास घुमाता है, फिर एक जगह आके ठहर जाता है ना, ब्लैक स्पॉट है, बिल्कुल रेड है, बिल्कुल। ये सब काम में ऐसा होता है, ऐसा होना चाहिए। और कई बार मतलब नजर। होता है डार्क टू लाइट आते हैं और लाइट टू डार्क जाते हैं। जी जी जी। कई बार ऐसा होता है ना कि लाइट टू डार्क आते हैं कैनवास पे, हम्म। या डार्क हाँ जाते हैं। जी। हाँ, वो तो वही, आपको किस तरह से करना चाहिए, स्पेस में किस तरह क्या चीज मांग रहे हो, अपने आप को अदृश्य रूप से पता नहीं पड़ता, आप अपना ऑटोमेटिकली करते जाते हो आप। अच्छा, कलर कभी थ्योरी, डार्क, कलर थ्योरीज के बारे में भी आप कुछ बताइए ना। कलर की थ्योरी में बड़ा तो बताता है स्टूडेंट्स को कि वो हम्म एक कलर सर्कल है, हम्म हमारे उदयपुर में ओडी उपाध्याय सर बताते बड़े अच्छे कलर की, वो तो पे आपको वो दिखाऊं पूरा व्यू उसका, कलर्स का सर्कल का। हम्म। उसमें कलर होते थे करीब 12 सर्कल के अंदर, 12 या 16 कलर थे, 18 कलर, ओके। जो हमारे को ओडी उपाध्याय सर ने बताया, बड़ा उसमें 18 कलर का सर्कल है, बस एक्चुअली 12 कलर का मिलता है पूरा सर्कल। और उसमें एक तरह 3 4 तरह के कलर होते हैं, कलर कॉन्ट्रास्ट होता है, हम्म। सर्कल में आमने सामने कलर होता है, कलर कॉन्ट्रास्ट कहलाता है। कलर स्कीम बनाओ ना आप, जैसे बिल्कुल कलर किसी बिल्कुल। पेंटिंग में लगाओ तो बिल्कुल। तो या तो आप कलर अपोजिट होता है, जिसके अपोजिट सर्कल में सामने आएगा ना, वो एक्चुअली मैं आपको विजुअल बना के बात कर सकता हूँ, ज़्यादा अच्छा था। हाँ मेरे हाँ। पास वो सर्कल पड़ा है, आपको आप टाइम दो तो मैं लेके आऊँ। वही। वो मेरे 86 85 बनाया हुआ है, वो सर्कल मैंने आज ही संभाल के रखा हुआ है। हम्म। उसमें ये तो एक तो समीपवर्ती एक रंग योजना होती है, मतलब पास पास कलर स्कूल। मेरा मेरा ये जानना था कि जैसे मन के भाव के साथ भी कलर लगते हैं या नहीं? कलर तो मन के भाव, तो क्या वो कलर का भाव, कलर के साथ उसमें भाव आ जाते हैं। कहीं ओके। ब्लू कलर, रेड कलर क्रोध का है, वो हारमोन उसकी गर्मी का भी होता है, प्राय वाइट ब्लू कलर ठंडे कलर होते हैं, हम्म। तो उसका प्रभाव अलग दिखाते हैं, पानी का जैसे भी कुछ है, वो भाव हर कलर की अपनी एक नेचर है, वो उसके वो बताते हैं ना, उसके इसके ये बिल्कुल। कलर से ये भाव आता है, वो अलग होता है। मैं तो सर्कल के हिसाब से कलर स्कीम लगाता हूँ, ओके। तो इसमें कौन कलर कॉन्ट्रास्ट होता है, बिल्कुल आमने सामने करके, आप एक अदर रेड दिख रहा है तो उधर ब्लू दिख रहा है, तो उसका हम्म। आमने सामने कलर कलर कॉन्ट्रास्ट हो गया। और पास पास के 3 कलर, एक कलर छोड़ के एक कलर मिला कर दो भी लग सकते हैं। एक पेंटिंग में 2 से 3 कलर से ज्यादा कलर नहीं होना चाहिए, पर मेरे ख्याल ओके। 2 3 कलर स्कीम में एक पेंटिंग बन जाती है, पूरी अच्छी लगती हम्म। है। ये ड्राइंग, ये बिल्डिंग को जोधपुर में शूट किया था, उसका एक ड्राइंग है सर, फेस सीरीज का काम है। वाह, ये बर्ड्स को, ये सीरीज के काम तो बहुत खूबसूरत हैं। जो एक मैजिकल सा ऑब्जेक्ट जो है ना, ऐसे फ्लाई करता हूँ, पता नहीं क्या है, लेकिन देखने में बहुत विजुअली बहुत मजा आ रहा है। अरे सर ये ड्राइंग बहुत अच्छी लगी थी, मुझे भी बहुत वंडरफुल लगी, मुझसे कैसे बन गई पता नहीं। कई लोगों ने पूछा कैसे बनाई, मगर ये जो उन दिनों मैं बनाई थी, लास्ट ईयर बनाई थी, बहुत भयंकर ठंड पड़ रही थी। उस हम्म। ठंड के दौरान बारिश भी आई, तो हमारे पास में पेड़ है, मतलब पेड़ जिसमें चिड़ियाँ रहती थी रात को,
तो मुझे ओके। वो चिड़ियाओं के बरस, इस ठंड में बारिश बरस रही है, पंख भीग गए पूरे ठंड में, मेरे को उनको बड़ा लगा, अपने आप में बहुत भावुकता से सोचा मेरी चिड़ियाएं कैसे रह रही बेचारी, कितनी परेशान हुई इस ठंड में। हम रजाई में घुस के भी परेशान थे, सही अंदर बात। इतनी ठंड हो गई थी, बारिश भी बरस रही, ठंड भी। और तो उस पर मैंने कविता भी लिखी थी, साथ में वो चित्र बनाया, उसी दर्द को मैंने एक्सप्लेन किया। ओके। हालांकि ये मैं टेबल ड्राइंग जिस पे काम करता हूँ, टेबल टेबल पे ये लैंप था मेरा, उसका हाँ हाँ। शेडो दिख रहा था, उसी शेडो को फिर मैंने उसको ओके। पेस्टल से कलर से कुछ टेप के भी मैंने बर्ड्स, बाद में इसको बर्ड्स फॉर्म बनाए, जुड़मुड़ के अंदर पेड़ में चिड़िया छिपी हुई है, हम्म। भीग रही है, पर वो बड़ी मेरे अच्छी ख्याल से कविता। यही यही विजुअल इमेजिनेशन जो आप आसपास में जीते हैं ना, आपके आसपास में इतनी हाँ सारी हाँ चीजें होती हैं, वही चीज जब हम कैनवास के जी मतलब कोई ना कोई फॉर्म में हम रखते हैं, वही मेरे ख्याल से हाँ तो एक्चुअल जो चीजें हैं वो सामने आती हैं। हाँ, वो तो परिभाषा की आर्ट की परिभाषा है, हमारे अंदर भावों की अभिव्यक्ति ही एक चित्र है, उसको कहते हैं ना, मतलब सही बात है। चित्रकला क्या है, भावों की अभिव्यक्ति, मनोभावों की अभिव्यक्ति को चित्रकला कहते हैं। कभी तो भी यही करता है, आसपास के माहौल को लिखता है, जीता है। कई सारे लोगों का ये मानना है कि हम तो जब काम करते हैं तो हमारे दिमाग में बिल्कुल खाली होना चाहिए, तभी हम काम कर पाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है, मैं अपनी ओर से बात बताऊं, कि मनुष्य जीवन में ये तो इम्पॉसिबल है, या आप अगर हाँ साधना में लीन है तो बात अलग है, लेकिन जब सांसारिक जीवन में जी आप हैं तो आप शून्य होना तो जी मेरे जी। ख्याल से ना के बराबर है। पता नहीं, ये मेरा थॉट है। हाँ नहीं, ऐसा तो नहीं होता, सही से आप सही कर रहे हो। कुछ कुछ कहीं कहीं कुछ होता ही है, आवश्यकता अनुसार की जन्य किसी चीज को हम इंस्पायर होते हैं, कभी भी किसी चीज को देख देख के लिखता है, कोई फीलिंग होता है, उसको हम्म। देख के उसको अभिव्यक्त करता है शब्दों में, हम कलर लाइन में अभिव्यक्त करते हैं। जैसे ये चिड़िया वाला बनाया था ना मैंने, जी। वो कहीं फीलिंग तो है, मुझे अंदर से पीड़ित किया उन्होंने, उसके बिल्कुल। दर्द को मैंने महसूस किया और उसको चित्र बनाया। और वो अलग जब बनाते हैं कोई प्लानिंग भी हो, तो कई बार माइंड में हमारे प्लानिंग होता है, प्रत्यक्ष रूप से हमें महसूस नहीं होता, पर हम उसी हिसाब से प्ले करते हैं स्पेस में, बिल्कुल। माइंड में कोई आइडिया चलता है ना, वो भी करते हैं। मैंने कुछ चित्र बनाए कोविड को लेके, तो पहले माइंड में प्लानिंग किया था, इस तरह से हम्म। बनाया। अभी आप ये हाल है, जैसे सपोज ये कोविड को 2020 में बनाया था मैंने, कोविड को लेके बनाया, तो ये ओके। पूरा प्लान किया था मैं, किस तरह से प्लानिंग करूंगा, स्पेस चेहरा बनाऊंगा, हम्म। उसमें हाथ हाथ नहीं मिलाना, दूर रखना हाथों, ये चेहरे पे हाथ जोड़ के बनाए हाथ थे, जोड़ना मास्क का है। प्रतीक बनाया। हाँ, ये मास्क दूर से हाथ जोड़ लो, हाथ नहीं मिलाओ, और मास्क का भी रूप में भी लगाया। फिर ये मैंने बिल्डिंग सिटी से स्केप के रूप में बिल्डिंग के चेहरे चेहरे बनाए, बहुत सारे खोपड़ियाँ बनाई है। इस टाइम हम्म। कई लोग मर रहे थे, कुत्ते को कुत्ते को दिखाया, बड़ा एंजॉय करते मैंने बीच बीच में, डॉग्स को। उस नहीं, टाइम पेपर वाकई। में आया था कुछ कुत्ते बाहर, सब लोग घरों में घुसे पड़े थे, कुत्ते एंजॉय करते थे रोड पे, तो वो चीज दिखाई मैंने, कुत्ते छत पे बिठाए रोड पे घूम रहे थे, भीड़ भाड़ में। वो बिल्कुल। थी मैं डॉग, तो इसमें सब तरह बिल्डिंग का भी मेरा सिटीस्केप का भी प्रभाव आया इसको इमेज करने में। और ये चेहरा मेरा प्लान से बनाया था, पूरे आइडिया आया था दिमाग में, उसको एग्जीक्यूट पर किया मैंने। वो एक दौर अलग था उस समय। हाँ, एकदम चारों बाजू जी शांति। हम कभी जैसे उस समय हम भोपाल में थे, तो बाहर कभी जी हम जी। ऐसे सामान लेने के लिए जा रहे हैं कुछ, तो ये एक अलग ही जाना सुकून नहीं था। बनता, सब जा नहीं सकते थे, हमारे यहाँ बिल्कुल कुछ गए ऐसे नहीं। कुछ देर के लिए छूट जब होती थी कि सामान लाना है कुछ आधे घंटे पौन घंटे का। अच्छा ऐसा था क्या, पता नहीं, हमारे याद नहीं था। 2022 की बात है तो। हाँ, नहीं 2022 बीस की की बात। बात, बीस की बात। 20 में तो कुछ नहीं था, बंद था, तो फुल लॉकडाउन अचानक लगा दिया था उस टाइम मोदी जी ने, नहीं, पर मार्च में। हमारे यहाँ पे था उस समय कि आप कुछ जरूरी चीजें लेने के लिए आप जा सकते हैं, जैसे सब्जी हो गया, अच्छा अच्छा, चीजें हो हमारे गई, नहीं था। दूध हो गया, जो जी इम्पोर्टेंट चीजें बिल्कुल। हैं बच्चों को लिए चाहिए, तो वो सब चीजें। हम्म। दूध तो हमारे पड़ोस में थे, ये फिगर को लेके बनाया है मैंने कुछ, ओके। ड्राइंग, पेंसिल हाँ ड्राइंग, हाँ। यस। ये भी कोविड के समय इसमें का। स्पेस नहीं, तो बात का होगा, ये भी 2021 2021 से का था। बात। हम्म। ये तो फिगर जस्ट लाइन इधर बना के फिर इसको ये मैंने कोविड के टाइम पे बनाया है, वो ब्लैक ब्लैक फंगस था ना, हम्म। ब्लैक फंगस, क्या नाम है इसका, तेरे पे एकदम माइंड के अंदर नाक से शुरू होती है, ब्लैक फंगस हो गई थी लोगों को। जी जी। हाँ, वो हुआ था बीच में। हाँ, उसको लेके अपने आइडिया से मैंने वैसे बना। और जो टीवी न्यूज भी दिखाते थे, इस तरह के दिखाते थे वो लक्षण, इस तरह नाक से शुरू होता है, फिर दिमाग में जाके बस प्रभाव करता है, ब्लैक फंगस हो गई थी, और वो अलग उसको अलग बनाया तरह था। की बहुत सारी चीजें आई हाँ उस हाँ समय।
जी जी, ये भी कोविड का टाइम का काम है मेरा, ये भी कोविड का टाइम है। हम्म। वो ब्लैक, ये सिटीस्केप विद डॉग्स से या मूवमेंट डांस में लेकर ये कुछ फॉर्म्स बना के ड्राइंग बनाई है, कंपोज किया है। दिस फॉर्म स्पेस पे प्ले, ये तुलसा जी का पेड़ बनाया है ऐसे घर के अंदर लगा हुआ साल का। हम्म। तो ये भी ये ये सीरीज के काम तो बहुत ही अद्भुत है। हाँ, जी ये चार, वो 4x3 4x4 इंच का फोटो है, उससे बनाया है। देखे थे ना पहले फर्स्ट काम ये वाला, ये हम्म। काम का काम है, ब्लैक एंड वाइट। यस, ये मेरा वही सिटीज के बिल्डिंग है। अभी शहरों में क्या है, बिल्डिंग पेड़ पर सब कट गए, तो बर्ड्स है ना जो कबूतर वगैरह सब बर्ड बिल्डिंगों के ऊपर बैठते हैं, वो हम्म। चित्र बनाया है इसमें। और संध्याकालीन चित्र है ये सारा। तो ये बिल्डिंग, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, उसके ऊपर छतों में बैठे हैं कबूतर वगैरह कुछ पक्षी। पीछे लैंडस्केप, पानी, छोटे सी छोटी बिल्डिंग है, सिटी जैसे दिखा हुआ है आपने मैंने हम्म। ऐसा ऐसा। अभी यहाँ ये से बस सब ऐसे कलरफुल काम है। ये ड्राई पेस्टल, हाँ मैंने कोविड टाइम में बनाए 2022-21 के काम है सर। छोटे छोटे, ये छोटा काम है पेपर पे। मैं पेपर पे बहुत ज़्यादा काम किया सर, ये सब पेपर पे, क्योंकि सुलभ साधन यही लगता है, तुरंत आपको इमोशंस को निकालना है तो तुरंत कागज पे निकाल लो। बिल्कुल। और मैं 2-4 दिन 10 दिन काम नहीं करता तो मुझे अधिक सब परेशानी होती है। घबराहट होने लगती है। हाँ, मेंटली एक तरह से ऐसा लगता है आज का दिन कुछ नहीं किया, बेकार गया, ऐसा लगता है मुझे खुद को। काम करता रहना, रियाज करना बहुत जरूरी है, करता रहता हूँ कुछ भी। ये सर, वाकई ये भी रियाज तो सुना। बहुत जरूरी है। मतलब जैसे म्यूजिशियन वो परफॉर्म करे जी या ना करे, उनका रियाज बहुत जरूरी है, वैसे इसका भी बस रियाज वही है। बहुत जरूरी है। ये वाटर कलर में काम किया हुआ है, छोटा हम्म। वाटर कलर, उसमें टेक्सचर, ब्लू कलर, रेड कलर, उसमें बर्ड्स बनाए हुए साथ में। ये क्या ब्रेन है? ने इसे आर्ट का था बनाया था थोड़ा बीच में, ओके। बर्ड्स ऐसे कुछ कह नहीं सकते, जस्ट प्ले। ये भी बर्ड्स को लेके वाटर कलर कुछ कुछ बीच में निकाली। हम्म। ये जस्ट प्ले कर रखा है स्पेस में, और बर्ड्स को वाटर कलर को कहीं कुछ लगा के नेचर से कलर लेता हूँ, मतलब नेचर से। ये भी सर्कल कोविड का जैसा प्रॉब्लम लगा, ये ब्लैक, ये उसमें क्या नाम है अपने, बसंत पंचमी के टाइम बनाया था मैंने कहा। ओके। तो ये लोअर लेके थोड़ा स्पेस को, ये भी कोविड के टाइम बना हुआ है। वही बर्ड्स, कुत्ते एंजॉय कर रहे हैं, लोग छतों बैठे हैं, घर में निकल नहीं सकते सिटीज के। ये बर्ड्स और ये फिगर को लेके कंपोज किए हैं मैंने कुछ काम। फिगर में एकदम ऐसे सिंपल ये ही नहीं, एक्रेलिक, बहुत एक्रेलिक है ना ये? जी सारे एकलिक है, हम्म। एकलिक ऑन कैनवास बोर्ड है। और ये फिगर में मैंने बहुत एक्सपेरिमेंट किए ना, अलग अलग पोज में बनाया, इसलिए सिंपली बैठे हुए खड़े हुए ऐसे फिगर नहीं है, इसमें भी बहुत मूवमेंट, मुद्राएं अलग अलग। अब हम्म। मेरे को खुद को लगता है फिगर में तो इतना अच्छा काम नहीं कर दिया मैंने बिना पढ़े। कई बार स्टूडेंट टाइम की स्टडी है ना, आज भी काम आती है कई बार। सही बात। स्टूडेंट टाइम में मैंने उदयपुर में बहुत सारे इसके 2-3 हजार काम स्केचिंग किए हैं बाहर बाहर जाके। ये भी फिगर और बर्ड्स को लेके बना, ये ओनली बर्ड्स को लेके काम किया हुआ है। हेकली कौन पेपर है ये वाला, ये पेपर है ऑन पेपर। ये बर्ड्स जो बैठ के कई बार वो पहुंच में खुजली करता है ना, इस तरह का हाँ। पोज बनाया है। ये भी बर्ड्स को 40 बाई, ये बर्ड्स को लेके बेकार पेंट होते हैं, खराब वाले पेंट हो जाते हैं, हाँ। हाँ। उसको ड्राई पेस्टल करके उसको बस लाइनिंग करके और उसका भी एक अलग ये आनंद है। हाँ, जो एकदम चीजें म्यूजिकल। रख लेते हैं ये ऐसे मेरा बाद बहुत में अच्छा काम बनाएंगे। लगता है ये। ये पूछ की रात पेंटिंग कविता थी, कहानी थी प्रेम सिंह जी की। हम्म। सर्दी के में रात में कुत्ते छत को पलंग पे लेटे हुए थे, पीछे वाला जो बैग है ना काम, हम्म। अभी इससे पहले वाला था ये वाला। कुत्ते लेटे हुए आसपास, वो कुत्ते होते हैं कई बार वो करते हैं, क्या बोलते हैं इसको, एक कुछ वो सेक्स टाइम करते हैं, तो कुत्ते, बहुत सारे कुत्ते होते हैं आसपास, तो इसलिए आसपास कुत्ते के जोड़ ले, दो कुत्ते कुत्ते हैं जो आसपास पलंग पे लेटे हुए हैं, सर्दी की रात है, रजाई ओढ़ रखी है, इस तरह से। पर उसमें जो पूछ की येलो, रात एक येलो है। जो है ना वो कमाल का है। हाँ वही अट्रैक्शन पॉइंट है इस पेंटिंग का। वही।
पिटिया भी टूट के बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है सब्जेक्ट, बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, मेरे को भी अच्छा लगता है, कंपोजिशन भी बहुत बढ़िया है। फिर पेपर भी बनाया है, ये पेपर बनाया, ये लिम्का बुक अवार्ड मिला तो कुत्ते सेलिब्रेट कर रहे हैं उस अवार्ड में, इस तरह से सब्जेक्ट दिया था ओके। मैंने इसका। डांस वांस कर रहे, पार्टी कर रहे ना इसमें सही। सब। ये वाटर कलर में वही बर्ड्स अभी कुछ, ये ड्राई पेस्टल अपने अष्टमी आती है ना, अष्टमी हाँ। माता जी का बनाया है इसमें, अष्टमी के दिन त्योहार को फिर से ये ड्राई पेस्टल पे काम किया हुआ है। ये ड्राई पेस्टल में काम है कुछ ऐसे पूरा। ये कुछ लिखा हुआ है? ये लिखा, हाँ वैसा है भाई, शिलालेख होते हैं ना उस तरह की अच्छा, फॉर्म्स को लेके मैंने विजुअली, कंपोज किया है। विजुअली लिखा हुआ है बट उसका कोई अर्थ नहीं है। हाँ, अर्थ नहीं है, जस्ट वो टेक्सचर, टेक्सचर लिखा तो कुछ भी नहीं है, टेक्सचर एक्टर से उसको लिखा। ये हमारे यहाँ गणगौर होता है, गणगौर फेस्टिवल है जयपुर में, उसका सवारी निकली कोलाज है ये मैंने एक सीरीज बनाई थी ना, कंटेम्प्रेरी सब्जेक्ट फेस्टिवल्स, उसको लेके बनाया था ये काम। हाँ हाँ। ये समाज, हमारे समाज पे नवाद है ना, जिसको लेके सब्जेक्ट बनाया। इसमें झंडा, ये दो पंडित दिखाए हैं, दो अटैक कर रहा है, ऐसे कुछ होता है। हम्म। ये कुछ आदिवासी फॉर्म को लेके बनाया मैंने, उस तरह का एक कंपोज किया है। इस चीज अलग तो पेपर में बनाई थी मैंने, पूरी कागज पेस्ट करके। 2000 जूनियर आर्ट गैलरी है यहाँ पे, उन्होंने मेरा उसको स्पॉन्सर किया था 2000 में। ओके। बड़ा अच्छा काम था ये, अलग नया तरह का काम था। ये मेरा बर्ड सीरीज काम है, ये देखा है पहले भी आपने, हाँ, वो जो एग्जीबिशन में लगा था वो। एक्रेलिक ऑन कैनवास, यस। ये मेरे मदर का बनाया हुआ अष्टमी का चित्र है, महानंदा बना, जब वो कैंसर से बीमार थी, जयपुर में आई थी मेरे पास हाँ। ट्रीटमेंट करवाने, तो मैंने उनको एक स्केच बुक दी थी। उन्होंने स्केच बुक में ऐसे बहुत सारे मांडने ऐसे बना दिए थे, उसकी कॉपी की हुई मैंने। ओके। ये ग्राफिक आर्ट में डिपार्टमेंट में मतलब प्रिंट पड़े होते हैं बेकार, उसको ऊपर भी मैंने कुछ काम, उसको पेपर काम लिया है, ये भी इस तरह का ये काम सारे है। उसी ग्राफिक वाले ही हैं? हाँ, ग्राफिक के जो बेकार पेंट हुए थे बच्चे खरीदते हैं, कोई खरीद देता है, तो उसको फिर मैं ड्राई पेस्टल से वो पेन वाटर कलर करके क्या है। मैं इसमें वही बोल रहा था ये ना, वो व्हाइट का एक अलौकिक सा एहसास होता है जो बैकग्राउंड से बाहर आता है। हाँ, ये डॉग सीरीज का काम है, एक्रिलिक ऑन पेपर। ये ये पेपर पे मैंने वाट पोस्टर कलर से और टेक्सचर डाला, इसमें टेक्सचर कुछ यूज करें। पेपर पे घी लगा के, ऐसे देखा जाए तो घी लगाया था मैंने पेपर। अच्छा, दूसरा एक चीज, ये तो जैसे हम काम करते हैं तो क्या जरूरी है कि हर काम के पीछे कोई थॉट हो? नहीं ना? मेरे को तो नहीं लगता, पता नहीं थॉट्स में या सब्जेक्ट में बनना नहीं चाहिए, जैसे आपको बांध देता है वो सब्जेक्ट या थो कोई मुझे कहे सब्जेक्ट पेंटिंग बना तो नहीं बनती मुझसे। वही। हम तो फ्री एक स्वतंत्र कलाकार होता है, उसको कुछ भी प्ले करना है बस, उसे करता मैं तो सब्जेक्ट या थॉट्स के पीछे बनता नहीं मैं तो बच्चों को भी बोलता हूँ, स्टूडेंट्स को भी, इस सब्जेक्ट में किसी में थॉट्स में बनो मत, बंधन होता है, कैसे आपको फ्रीडम नहीं कर सकते, आप फ्रीडली काम नहीं करते, ये नहीं, कॉपी टाइप वाकई। का और काम है। मेरे ख्याल से अगर आपको मन कर रहा है कुछ करने का, और मेरे ख्याल से इस तरह के जोखिम ही तो हैं जो आपको एक सही जगह तक हाँ लेके हाँ, जाएंगे। बस ये जोखिम तो आपको उठा के सही जगह ले जाएंगे। आप अगर बंद के काम करोगे तो फिर लिमिटेशन में बन जाओगे आप। बिल्कुल। ये मेरा बहुत 82 का काम है सर, हाँ ऑयल हाँ। में। ये एक गरीब, गर्मियों के दिनों की टाइम की बात है, पानी भी नहीं आ रहा, ये छतरी लेके बता रहे पानी, हैंडपम्प में पानी सूख गया, पानी मटके में पानी नहीं है, बाल्टी पानी नहीं, इस तरह का सब्जेक्ट लिया था मैंने। तब टाइम में ऐसी सोच, तक क्रिएटिव काम करता नहीं था, पर ये था, ये उस टाइम किया था मैंने, सेलेक्ट भी हुआ था इस तरह का आदमी की एडिशन में मेरा काम ओके। था। यहाँ के स्टेट ये वाटर ने एक्रिलिक कलर ऑन पेपर है, 40x30 का साइज है, बड़ा साइज है। वाकई। ये ये इसमें रात को, लाइट, लाइट का, ब्लू का, और ब्लू में लाइट, ब्लू के जो लाइट, जी और जी, उसके बाद वो पिंक, उसका एक हाँ अलग ही हाँ, है। जी जी, ये रात को आप कभी देखो तो ऐसा दिखता है कई बार, बिल्कुल। नाइट पे, नाइट खासकर का सीन है शहरों में तो बिल्कुल ना अलग। दिखता है आजकल सर, गांव में जरूर दिखता है। हाँ, ये रेड कलर उसी का प्रतीक। मेरे को एक बार स्टेट अवार्ड मिला था 87 में, 95 में या 87 में अवार्ड मिला स्टेट का। उसमें ब्लू कलर की इसकी बिल्डिंगें थी और रेड कलर का इसका पीछे बैकग्राउंड था, बड़ा अच्छा काम लगा था इस तरह कलर स्कीम, वही कलर स्कीम। ओके। रियली ये आकर्षण का पॉइंट है, बहुत अच्छा लगा।
ये भी वाटर कलर में बनाया हुआ है, छोटा काम है पेपर पे। ये भी ज़्यादा पुराना काम नहीं, 2022 का ही काम हो गया। ये पुराने काम है 2008 के 6-4 के काम, फिगर बर्ड्स उसको लेके कंपोज किया है। ये भी वो एक बनाया था ना चिड़िया का घोंसला, उसके साथ का काम है। ये ड्राई पिक्चर और फेसेस को लेके बनाया था ना, एक सीरीज का काम, उसमें से एक सीरीज का काम है जो जोधपुर में शूट किया था मैंने। ओके। उसी का काम है 2013। ये और बात का काम है 2022 या 21 का काम है सर। ये पेपर पे बनाइए, इंटरनेशनल किसी एग्जीबिशन में सिलेक्ट हुआ है काम मेरा, अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन प्रदर्शनी इसमें सेलेक्ट हुआ है काम। ये ड्राई पेस्टल ऑन पेपर। वाकई आपने पूरा जीवन दिया है आर्ट फील्ड को। अरे सर ये काम करते हैं, काम के बिना तो हमें चैन ही नहीं मिलता। नहीं वाकई, और दूसरा एक तो ये है कि काम के साथ साथ है ना, जो आपने जो दूसरे स्टूडेंट्स को जो कलाकार बनाने में समय दिया है, उसका योगदान तो कोई नहीं भुला सकता है। जी धन्यवाद सर। क्या होता है कि जो शिक्षक होते हैं ना, वो कॉम्प्रोमाइज करते हैं कई बार अपने काम से, पर काम के साथ उस अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना है बहुत बड़ी बात। बहुत बड़ी बात सर। मैं तो जानता हूँ कि आपको काम करते रहते हो तो आप बच्चे को सिखा सकते हो, बाकी तो आप एक लाइन भी बता नहीं सकते बच्चे को बिना काम के। आप क्या बताओगे जब खुद ही करते नहीं हो तो कैसे बताओगे? ये तो मैंने सीखा, मैं खुद रियाज करते रहता हूँ। एक लाइन भी बच्चे स्टूडेंट कलर भी गलत लगाते हैं तो पता लगता है, ये कहते हैं चेंज करो यहाँ से। अच्छा, अपने पास तो एक लाइन भी कैनवास पे है, कलर का प्ले है, कलर टेक्सचर का प्ले है। डार्क से कुछ लाइट टेक्सचर डाले इसमें, डार्क कलर के बाद जैसे रेड है ब्लू है, इस पर कुछ लाइट पेस्टल से लाइनिंग टेक्सचर इसको प्ले किया हुआ है। ओके। और कुछ ही सेलो टेप वो मास्किंग टेप होती है ना, वो लगा के वापस उसको निकाल के फिर वो येलो वगैरह स्पॉट दिखे, कुछ जोमेट्रिकल फॉर्म दिख रही है, उस तरह से उसको निकाला गया है ताकि वो बाद में वाइट दिखे, फिर उसमें कलर लगाया गया। अच्छा, एक प्रश्न उन लोगों की ओर से है जो सेल्फ थॉट आर्टिस्ट हैं। कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो शायद कॉलेज के समय जा नहीं पाए, बट उनका शौक होता है कि काम करना। तो अगर लगातार रेगुलर प्रैक्टिस करते रहें तो वो उस ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। आपका क्या मानना है? बिल्कुल जा सकते हैं, कोई बात नहीं। एकलव्य भी उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारा महाभारत का टाइम है, जिसने गुरु को प्रतिमा रख के सीखा। बिल्कुल। और अर्जुन से भी ज्यादा धनुर्धर बन गया बड़ा। और एक और विजय वर्मा जी हैं, जिन्होंने मैं शब्द एग्जीबिशन लगाई, इंटरनेशनल ऑनलाइन शो किया था उन्होंने भी कोविड टाइम में। विजय वर्मा स्पोर्ट टॉर्च हैं, वो मुंबई में रहते हैं अभी, तो राजस्थान के, आपने नाम सुना हो तो। वो खुद ही बोलते हैं मैं सब टॉर्च हूँ, बहुत से लोग हैं। और अब यार प्रैक्टिस में परफेक्ट वाली बात सर, आप रियाज कर रहे हैं, रेगुलर कर रहे हैं, कोई जरूरी थी टीचर को मन में रख लो, बस कर सकते हो। बिल्कुल, हम लोग भी यही करते हैं, रियाज ही करते हैं, रेगुलर रियाज करते हैं तो हैं, नहीं तो नहीं है। सही बात। कभी किसी माध्यम में संगीत कला हो, नाट्य कला हो, चित्रकला हो, कोई भी हो, सब में रियाज जरूरी है। बहुत से गुरु भी ऐसे संगीत में खास तौर से ऐसे गुरु हैं जो सिखाते नहीं अपने बच्चों को, अपने पीढ़ी को, परिवार के लोगों को सिखाते हैं वो, और शागिर्द को कम सिखाते हैं वो। कई लोग अपनी कला पता नहीं किस तरह सोचते हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं। पर जो बच्चे जो सीखना चाहते हैं वैसे ही सीख सकते हैं अपने आप प्रैक्टिस करके। सही बात है। ये मेरा एक कैंप में बना हुआ पेंटिंग है सर। कैंप 2015 में एक कैंप किया था कला निधि वालों ने यहाँ पर, थिएटर आर्टिस्ट वाला प्रोग्राम। हाँ, तो ये अब एक थिएटर प्रोग्राम होता है ना, कई आर्टिस्ट फिल्म हीरो भी आते हैं यहाँ पे, जो नाम बोल रहा हूँ, उसके दौरान इन्होंने कैंप किया था 2015 के बाद। ये 3x4 का कैनवास है, इसमें भी वो सन ब्लैक, इसको ब्लैक में कलर को कंपोज किया है। बर्ड्स भी आपको देखेंगे पूरे नीचे से ऊपर तक एक फॉर्म है, एक लाइन में बंधी हुई है, इधर से आ रही है कहीं उधर जा रही है। पर एक अट्रैक्शन पॉइंट बनाया, रेड सूरज बनाया ना, सूरज सनसेट का टाइम में रात, तो एक अट्रैक्शन पॉइंट पर उस रेड को बैलेंस करने के नीचे एक बर्ड्स में रेड लगाया। ये बैलेंस कलर का बैलेंस है, फॉर्म का बैलेंस है, स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है फॉर्म से, ऐसा ही।
प्रिंसिपल होते हैं इसमें कंपोजिशन के, वो यूज करना पड़ता है। ये तो पुराना काम है हालांकि, पर ये होगा 2010-12-13 के आसपास। ये कैनवास पे हमारे कॉलेज में कैंप हुआ था, प्रिंसिपल साहब थे हमारे, कोई उन्होंने करवाया था। हम्म। तो इस तरह से लोग को भागते हुए उसके कुत्ता, और कई बार कुत्ता कौवा या कौवा कुत्ते के पूंछ पे बैठता है ना ऊपर, उस तरह का वो जो फिर डॉग या पक्षी कुछ पूंछ पे बैठ गया उसके पीछे, तो कुत्ता भाग रहा है, उससे अधिक से लगता थोड़ा, उसको भागता हुआ बनाया, एक पिंजरे के अंदर बनाया, ये इसकी लाइनिंग देके, कंपोजिशन का पार्ट है जस्ट। ओके। टेप लगाए, चलो टेप, वो मास्किंग टेप लगा के बाद में उसको कलर किया हुआ है, साइडन कलर, येलो कलर, ऑरेंज कलर, ब्लू कलर की लाइन। ये जयपुर में एक 97 में एक हॉस्टल में रेप कांड हुआ था, ओके। उस सब्जेक्ट लेके बनाया था, ये बहुत चर्चित हुआ था। हॉस्टल के अंदर 9 लड़के थे, एक लड़की थी, इस तरह के 9 कुत्ते बनाए। काम है पेस्टल ड्राइंग, लाइव पेस्टल ऑन पेपर। ये 2013 में एग्जीक्यूट किया था मैंने ये काम सारा, 80 काम। वो मैं बता, जोधपुर में किया था मैंने 2013 में, मेहरानगढ़ फोर्ट में किया था ये कुछ नहीं। चेहरे सीरीज के लेके बनाए हैं। चेहरे मैंने 50 में थे ना, ये मैंने सिटी स्केप सीरीज का काम है, 83 का काम है सभी, ऑयल में है, 83। कैनवास। हाँ ये 83 ऑन कैनवास है, 3x2 का काम है। ओके। ये भी ऐसे ही 3x2 साइज का काम, यानी 2.5x3 का होगा। इसमें डायगोनल पर्सपेक्टिव बनाया था, बिल्डिंग दोबारा दिखाना पीछे वाला काम। जब हम हमारे यहाँ सिटी में पुरानी बिल्डिंग होती थी, ऊपर छत पे जाके देखो, नीचे 3-4 मंजिल बिल्डिंग होती थी, उसमें चौक दिखता था, जिसको चौक बोलते हैं ना, ऊपर छत पे से। तो एक इमेजिनेशन की, नीचे की छत, फिर नीचे की बालकोनी, फिर उसकी बालकोनी, 3 मंजिली बिल्डिंग है, उसको ऊपर से बनाया, जैसे ड्रॉ किया मैंने, और ये डायगोनल पर्सपेक्टिव। बावड़ियां भी तो ऐसी ही होती हैं शायद वहां पे ना? बावड़िया ऐसे होती है, लगती है, पर ये मैंने 3 मंजिली बिल्डिंग ऊपर छत पे से देख के, एकदम Okay. टॉप पे जाके, छत पे चौक होता है, उसको चौक बोलते हैं हम लोग। अंदर जो चौक जो होता है, बरामदा होता है ना उसका, 3 मंजिली की बावड़िया बालकोनी दिख रही है इसमें। तो उसको डायगोनल पर्सपेक्टिव, एक आर्ट के नाम दिया था उसको, डायगोनल पर्सपेक्टिव। फिर ये सिंपली हवा महल का भी बनाया एक मैंने पार्ट, एक टीन सेट को नीचे से देखोगे तो कैसे लगेगा, उससे कल्पना की है। ये फोर्ट का जो वो होते हैं ना, गुम्बद टाइप के, गुम्बद नहीं, वो कोने में बने होते हैं, परकोटे का अंदर होता है उसका वाला, ऐसे ही बना, इसके आर्किटेक्चर फॉर्म्स को लेके बनाएगी। ये मेरा 2082 का वर्क है सर। इसमें अवार्ड मिला था मैंने, नेशनल स्टेट अवार्ड, राजस्थान ललित कला अकादमी में फर्स्ट। ये कॉपी ऑयल एंड कैनवास पे है। तो इस सर के इसका एक किस्सा बहुत जोरदार है। ये मैं 15 दिन में बना के घर से सुबह शाम बैठता था, रात ठंडा, मतलब हवा अंधेरा होने तक बनता था, छत पे बैठ के डोर डोर पे बनाया हुआ है। और एक मैगजीन लाया था मैं, वॉल्कन सिटी के नाम से, सोवियत मैगजीन मिलती थी उन दिनों यहाँ जयपुर में, सोवियत की पुस्तक प्रदर्शनी होती थी, उसमें से लाया था ये। Okay. उसमें एक ज्वालामुखी पर्वत के फोटोग्राफ थे कुछ, तो उसमें से एक पर्वत का फोटोग्राफ था ये, तो मैंने कॉपी किया, और मुझे 15 दिन तक मुझे इसमें टाइम लगा, दिन रात कॉपी करने में। फिर हमारे सर थे ना, मोहन शर्मा सर, बहुत नाराज हुए मुझसे, फिर कहाँ गया था, हमारे 5 दिन से कॉलेज नहीं आ रहा था, भयंकर नाराज है। और जैसे मैंने इस पेंटिंग, हाँ पेंटिंग का मैंने कागज पे न्यूज़पेपर लगा रखा था ऊपर, तो बस में आया करते थे हम लोग, बस में लेके आए थे, इसलिए मैं लपेट रखा था कागज के ऊपर, हटाया तो गुस्सा शांत हो गया हमारे सर का, बहुत गुस्सा था। 15 दिन तक क्लास में नहीं आना, उनको बहुत गुस्सा आया था, और उनको फिर इतनी खुशी हुई, काम दे के मजा आ गया उनको। और उन्होंने एक साइड मेरे मुझसे कलर मांगे, कलर बॉक्स, और जब पीछे बैकग्राउंड में ग्रीन कलर दिख रहा है ना ये सर, उन्होंने अपने हाथ से लगाया हुआ है ग्रीन कलर। पहले ब्लू बैकग्राउंड, ब्लू बैकग्राउंड था फोटोग्राफ के हिसाब से, उन्होंने एक कलर बनाया अलग से, कलर प्लेट लेके, फिर उन्होंने लगाया है हाथ पे। और उस टाइम पे 82 में मुझे जयपुर में आते ही स्टेट अवार्ड मिल गया, स्टूडेंट वाला। शायद ये काम इतना अच्छा लगा मुझे भी, आज भी याद है, अभी मेरे पास कलेक्शन में होता तो शायद मैं स्टेट में भेजता तो स्टेट में अवार्ड मिलता, उस टाइम नेशनल भेजता तो नेशनल में मिलता, पर उतना पता नहीं था मुझे, जयपुर से वहाँ कोटा से आया ही था मैं उन दिनों। ओके। इतना बढ़िया काम था, वो कॉपी दे के मंडर आश्चर्य करते थे सर हमारे। ये किस्सा है।
ये मेरे वो डॉग पेंटिंग सीरीज का फर्स्ट शो था ना, उस पर लिखा हुआ नादिर श्याम तिवारी जी एक पत्रकार थे। वो एक्सपायर हो गए, बड़े अच्छे लिखते थे, सटीक बोलने वाले, सटीक लिखने वाले कलाकार, वो पत्रकार थे हमारे, बड़े हम्म। अच्छे लेखक थे। कई आर्ट उन्होंने लगातार 2-3 साल तक तो एक उनका आता था एक कॉलम पत्रिका में, कई साल तक लिखा उन्होंने लगातार। ओके। ये भी एक नरूका साहब पत्रकार हैं, जिनमें जुनेजा में आर्ट शो था, उस पर लिखा हुआ आर्टिकल है। हम्म। जुनेजा में उन्होंने स्पॉन्सरशिप किया था ना मेरे एक शो शो, ये फेस्टिवल सीरीज वगैरह पे अच्छा लिखा, बहुत अच्छा लिखा, बड़ा बड़ा आर्टिकल छपे उस जमाने में। आजकल के पत्रकार भी इस बात पे, ये प्रेमचंद गोस्वामी जी ने लिखा है शायद, हम्म। राजस्थान पत्रिका में छपा। ये ये मेरा वो जुनेजा आर्ट में गैलरी में शो था, 2001 उसकी का है। छपी। जी 2001 का है ये। हाँ, 2001 में उन्होंने सोलो में स्पॉन्सर किया था शो, जुनेजा आर्ट गैलरी है जयपुर में, संगीता जी ने। हम्म। उस पर लिखा हुआ आर्टिकल है, बढ़िया पत्रिका में छपा था। सीरीज भी अद्भुत है सर, इसमें बहुत कोलाज अलग टेक्निक से बनाया गया था, अलग स्टाइल की काम था। हम्म। लोग तो अपनी पूरी जिंदगी में एक ही स्टाइल में काम करते रहते हैं, कब जाती है कोई चेंज नहीं कर पाता। मैंने बहुत काम से सीरीज से मतलब बहुत एक्सपेरिमेंटल काम किए हैं। ये अलग तरह का काम था, बहुत नहीं, 30, वाकई 40 काम था। काम चेंज हम्म, करके करना भी एक तरह का जोखिम है, वो हर कोई नहीं ले बहुत सकता। जोखिम। जी जी जी, क्या होता है, हो ही नहीं मैंने पाता सर, मैंने कर एक नहीं चीज पाता नोटिस अलग किया मैं। है कि जैसे जी काम, जो जब सेलेबल काम सेल होना चालू करते हैं ना, तो आर्टिस्ट अपना ट्रैक नहीं बदलता है। कि चलो उनको पता है हाँ कि एक सेफ लाइफ उससे सिक्योर हो जाएगी, वो उस तरह के काम मार्केट में जा रहे हैं तो और करें। बट जी उस जगह को छोड़ के जब आप कोई दूसरे रास्ते को पकड़ते हैं, तो वो ट्रैक हम्म, एक तरह से आपका जोखिम लेना होता है। तो ये बहुत बड़ी राइट, बात है कि अगर जैसे जोखिम लेके काम करते हैं, तो पिकासो ने जैसे हर मोड़ पे जोखिम लिया, और हाँ हर जगह उसको उस तरीके की उपलब्धि प्राप्त हुई। अब उस समय क्या यस सर। सिचुएशन था, क्या था, हमें नहीं पता। लेकिन अब हम्म, हम जाके देखते हैं तो हर चीजें, हर एक मायने में, हर एक कोने पे, हर एक मोड़ पे वो दिखते हैं, और उन्होंने मिली उनको वो सफलता। बहुत बहुत नाम है सर आज फादर। वही। ये उसी शो का, मैं 2008 के एग्जीबिशन का शो है हम्म। का राइटअप है, टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा था। ओके। इस बंदे ने फोटोग्राफर भी आए थे मेरे, ऐसे मॉडलिंग जैसे फोटोग्राफ, वो 25-30 फोटो का खींचे उसने, उसने ये फोटो लगाया उसने पेपर में। वो हम्म। फोटोग्राफर बहुत जोरदार था ये तरह से मॉडलिंग कराई मुझे, उसने 25-30 फोटो कर करके ये वही सर बट बता दें, मैं राइटर है आजकल यहाँ पे लिखते हैं, कला समीक्षक जी जी। जो मुझे सम्मानित करने आए थे, उन्होंने लिखा था ये। ओके। वही 400 पेंटिंग करें, क्या बात है, टाइटल अच्छा लगा, एक आर्टिस्ट 400 पेंटिंग, वाह क्या बात है। हम्म। वो 2008 की वाली एग्जीबिशन का राइटर है। ओके। जी, ये मेरा 95 में मैंने एक शो किया था यहाँ जयपुर में ही। इसमें 151 पेंटिंग का सबसे बड़ा शो था उस टाइम का, ये भी सबसे बड़ा शो था मेरा। हम्म। 151 पेंटिंग लगाई थी मैंने इसमें। 92 से लेके 95 तक के कुछ काम मेरे, ड्राइंग, कलर, वाटर कलर, एक्रिलिक कलर, ऑयल कलर के सब काम थे। और कुछ काम मैंने वहाँ कर्नाटक में था, मैं मैसूर में तिब्बती स्कूल में, वहाँ की ड्राइंग बनाई थी मैं। वो भी अद्भुत ड्राइंग थी, वहाँ के फोक को लेके, वहाँ के ट्रेडिशन को लेके, तिब्बती स्कूल के फोक को लेके कुछ काम करे थे मैंने। ओके। तो वो भी इस काम में एग्जीक्यूट किए थे, वाटर करके, बहुत अच्छे काम। ये वो मैं बताया था ना, विजय वर्मा जी हम्म। पब्लिक रैंक करके उन्होंने सोलर इंटरनेशनल एग्जीबिशन की थी। ये सेल्फ टॉच आर्टिस्ट हैं विजय वर्मा जी, उनका काम ही बहुत बढ़िया लगता है, आप देखो कभी, बिल्कुल। अद्भुत काम है, एब्स्ट्रैक्ट करते हैं बड़ा सुंदर। उसी का पार्ट है सर ये, उन्होंने राइटर भी लिखा था। हम्म। ये हमारा मित्र हरिशंकर गुप्ता जी एक्सपायर हुए ना, और हम्म। मैंने 84 में जयपुर से पढ़ने के बाद मैं एमए करने उदयपुर गया। तो वहाँ जाते 84 की बात है, हमने वहाँ शो किया दोनों ने मिलके, मित्रों ने मिलके सुधा केंद्र में। ये उस शो का राइटर है, ओके। हमारे काम का। जी, हमारे ओडी उपाध्याय सर बहुत, ये आगे ओडी उपाध्याय सर उनकी वाइफ है, बहुत हम्म। खुश होते काम देख के, मेरी कलर स्कीम देख के तो उन्हें बहुत खुशी हुई थी।
अद्भुत कलर स्कीम लगती थी पेंटिंग में। नहीं कलर वाकई स्कीम उस में हमारे मोहन। वो चीजें मतलब जब अपने शिक्षकों को जो देखते हैं ना उनके स्टूडेंट्स को तारीफ करते हुए या महसूस करते हुए, हाँ, तो ये उसका सर तो एक मेरे को अलग बहुत। मजा होता है। जी जी। आजकल के शिक्षक भी ऐसे नहीं रहे, आर्टिस्ट भी ऐसे नहीं है, किसी की तारीफ करने में बहुत गरीब दिखाते हैं। गरीब है मतलब। बिल्कुल। मतलब तारीफ करना चाहिए, अच्छे को अच्छा को, बोलना बुरा को बुरा कह सकते हो आप, क्या दिक्कत है? नहीं बोलना वाकई, और चाहिए सर। कई बार ऐसा होता है ना, जैसे हम ये टॉक शो करते हैं, कई लोग झिझकते हैं अपने खुद के जो हम्म। थंबनेल या इनविटेशन को शेयर करने में चाहिए, ताकि वो और जी ज्यादा लोगों तक पहुंचे उन सब चीजों को, बट कई जी। सारे लोग और क्या। नहीं करते हैं। जी बिल्कुल। नहीं करते, जान करके नहीं करते, ऐसा हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, क्या बताया। कुछ क्या लोगों को पता डर फिर, लगता है बट अपने आप में, जो मैं भी फिर अंदर से मैं है कमजोर ना, होते मैं हैं भी ना। उतना इंटरेस्ट नहीं दिखाता हूँ। फिर मैं बोला ये, जब आपके लिए खुद के लिए आपके पास वक्त नहीं है तो हम क्यों ये करें। हाँ। हम्म। जो कमजोर लोग होते हैं ना, वो डरे रहते हैं, सिर्फ अंदर से बाहर से सब तरह से उनको डर लगता है कहीं इसको हम कुछ कर प्रमोट कर देंगे तो पता नहीं क्या कर देगा। क्या हो जाएगा नहीं, उससे। मैं तो उससे वो खुद अंदर से कमजोर है इसलिए डरे है, बाकी जो कमजोर अंदर से बहुत स्ट्रॉन्ग है वो कहाँ से किसी से डरेगा नहीं। सारी मैं तो अपने स्टूडेंट को एक बार बोलता, तुम ये काम मेरे से भी अच्छा काम है तुम्हारा, इसमें बिल्कुल क्या है, वो दिक्कत नहीं, बिल्कुल। अब इससे बोल, कोई छोटा बड़ा थोड़ी होता है। अगर वाकई कोई अच्छा हाँ। काम है, मैं यहाँ पे एक लड़के का नाम लेना चाहूंगा, जबलपुर में एक लड़का है, उसका काम बहुत ही जी खूबसूरत है। मैं है ना, मैं बोलता हूँ कि भाई उसके पास स्किल है तो वो कर रहा है। और जी हम लोग जब कॉलेज में करते थे तो हमारा वो स्किल था, उस समय वो करते थे। अब हमारा जो पाथ है वो जी। एक अलग डायरेक्शन में गया है। तो हम्म। अब उससे हम मानते हैं कि हाँ, इस बंदे का स्किल अच्छा है, वो कर रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है, और वो उसके हम्म। उस चीज को कोई रोक ही नहीं सकता। ना ना। वही, आप कोई किसी किस्मत में जो लिखा है अच्छा तो होगा, आप क्या रोक सकते हो किसी सही बात है। ये। तो हमें तो कभी और कोई किसी को प्रोत्साहित करना जो। चाहिए उन लोगों को जो बहुत अच्छा स्किलफुल बिल्कुल। काम कर रहे हैं, जो बहुत अच्छा बिल्कुल मैं काम कर रहे हैं, या आर्टिस्ट हैं जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं। उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो उनको लाइफ में काम आए। जी। एक बार इससे पहले मैं एक बात बोलना चाहूँगा सर। जैसे मैं स्टूडेंट्स को, कई स्टूडेंट ने मेरे से भी अच्छे कंपोजिशन के बनाए उन्होंने, के जो अभी नाम, इसका भी नाम लेता हूँ। हाँ इसके हाँ। तो इतने सारे फैन है या स्टूडेंट, उसकी पूरी टीम है। खुद ही रावण बोलता है, रावण गैंग अपने आप को रावण बोल के। मैं कहता हूँ तेरे तो मेरे से ज्यादा चेले हैं, तो नहीं मजाक है, अच्छा वाकई वो काम अच्छा भाई। है। एक पूजा थी हमारे कॉलेज, पूजा कंवत कुंवत लड़की थी, इतने बड़े हम्म, बड़े काम के, 4x4 के, 3x6 के, 4 के, ड्राइंग पेस्टल कोलाज में के। उसके कंपोजिशन मुझे मेरे से भी अच्छे लगते, पावरफुल लगते थे। हम्म। तो उसको मैं बोलता था, बोले में क्या दिक्कत है, अच्छा काम। ये हरिओम पाटीदार का मैं कई बार काम किया, तो ड्राइंग ब्लैक एंड व्हाइट बहुत अच्छी लगी मुझे, तो मैं करता था। अच्छे को अच्छा कहना क्या दिक्कत है, बच्चे को प्रमोट सही होता है, बात है, उसमें क्या दिक्कत है। और हम, प्रोत्साहन मैंने करने में सोचा, कुछ मेरे नहीं को जाता है। या मैं सोचता इससे काम मैं छोटे थोड़े हो जाएगा, और बच्चे बड़े हो जाएंगे तो क्या दिक्कत है, हमें तो गर्व होता है कि सही हमारा बात है। स्टूडेंट है कोई। नहीं अच्छा हो बच्चे, जाए तो अच्छा ही है। बिल्कुल। मैं खुद ही कहता हूँ, तो मेरे से बड़ा कलाकार है, आज इंटरनेशनल लेवल पे नाम है तेरा, अच्छी बात है। एक कहावत भी थी हमारे जमाने की, बचपन में पढ़ते थे हम किताबों में, सरस्वती की भंडार की बड़ी अपूरक बात, जो हम्म, कर खर्चे तू बढ़े, बिन खर्चे घट जाए। मतलब सरस्वती भंडार जो है ना, लक्ष्मी के तो फिर भी खर्चे होता है, वो घटता भी है, पर सरस्वती का भंडार मतलब ज्ञान का भंडार ऐसा होता है, जितना आप खर्च करते हैं बढ़ता है। अब मैं, हो सकता है पढ़ाना छोड़ दिया बहुत दिन, रिटायर होने के बाद, तो मैं बोलता जा रहा हूँ जिस चीज़ें, वाकई थोड़ी बाकी मोटिवेशन। मैं तो बोलता हूँ कि अगर नॉलेज आपके पास है तो आपको बांटना चाहिए। और हाँ, मैं बात में मैं चाहिए। एक चीज देखा कि मैं एक एक किस्सा सुनाता हूँ। जब जी 2012 का मुझे यूएस का एक ग्रांट मिला, तो कई सारे लोगों ने पूछा, और मैं कई सारे लोगों का है ना, मैंने अपने हिसाब से वो जी लिखवाया, भरवाया कैसे होता है। लगभग लगभग वो 85 या 90 जितने लोगों का तो होगा। तो उसमें एक कॉलम आता है कि आपको किससे पता चला, तो उसमें वो मेरा नाम हम्म। डालते थे। फिर अच्छा। मैं ऐसे ही मन हुआ कि चलो एक बार फिर से भरते हैं। तो मैंने वो जी 2017 में फिर से भरा और मुझे फिर से वो ग्रांट मिला। तो मैंने एक चीज़ रियलाइज़ किया कि अगर मुझे जो चीज़ का नॉलेज है, वो मैं ना क्यों जी यूट्यूब के थ्रू मैं दूसरे लोगों को भी स्प्रेड करूँ। तो मैंने अभी जी। उसके 6-7 वीडियो बना के मैंने यूट्यूब के इस लिंक हम्म। पे प्लेलिस्ट में डाल रखा है। जिसको देखना अभी हो भी। देख के, समझ के, लिख के भरे, अप्लाई करे।
क्योंकि वो उनके लिए वो पूरे वर्ल्ड में 200 आर्टिस्ट ढूँढते हैं देने के लिए। जी। अप्लाई करना हमारा काम यस है। वो करके देखते यस हैं सर। क्या क्या ये है। हाँ बहुत अच्छा है सर, क्योंकि आपकी वजह से थोड़ा किसी को अच्छा हो जाए, भला हो जाए तो अच्छा ही है वही, ना। और कई सारे लोगों को मिला भी है उसमें, और कई सारे लोगों ने ये भी किया है। मैंने भी भैया आपको ये लिंक भेजा था कि स्टूडेंट को, पर वो इंग्लिश की वजह से हमारे कुछ स्टूडेंट ना हिंदी हिंदी भाषा के लोग हैं, गाँव से आए हुए हैं आर्ट कॉलेज में, वो पढ़ मैं नहीं मैं पाए मैं श्योर भेज मैंने दूंगा मैं आपको। अभी लास्ट 1-2 साल पहले भेजा था, आपने लिंक से बताया था, पूरी बात है मुझे याद है। तो मैंने कई लोगों को शेयर किया, तो बच्चों को साथ इंग्लिश की प्रॉब्लम आई सर। ओके। पता नहीं उस टाइम पर मैंने क्योंकि भेजा था कई मैं लोगों अगर से। बोलूँ तो मैंने है ना, मैं इंग्लिश में मैंने पूरे जो चीज़ें हैं ना हिंदी में गूगल ट्रांसलेट से ट्रांसलेट कर करके मैंने पूरा अपना सारा डेटा बनाया था। तो उसके अच्छा। लिए वो अपने पास सारी व्यवस्थाएं हैं, सारी फैसिलिटीज़ हैं, हम उसका इस्तेमाल जी करके करें और पेशेंस से करें। 3 महीने का समय वो देते हैं, 2 महीने में अगर धीरे-धीरे बढ़ते जाएँ, तो वो कर जी जी सकते हैं अप्लाई आराम से। अच्छा, लास्ट जी का जी जो हमारा तो ये था कि वो आप स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे इस वीडियो के हाँ, माध्यम से? स्टूडेंट को तो यही है, इस गोविंद जी का अगर हम देखें, उनसे कई चीज़ें सीखने को मिलती है, आपको भी हमको भी, हमारे जैसे कलाकारों को भी सीखते हैं, अलग अलग इंटरव्यू होती हैं, सर देते हैं, देश के प्रतिष्ठित प्रतिष्ठित कलाकारों के, एमिनेंट आर्टिस्टों से बातचीत करवाते हैं, सुनाते हैं अपन को, खुद करते हैं, हमें सुनाते हैं, उससे हमें बहुत चीज़ सीखने को मिलती है। लास्ट में हर आर्टिस्ट ये कहता है कि प्रैक्टिस करना चाहिए, आप डेली रियाज करना जरूरी है। आजकल बच्चों में पेशेंस कमी है, हर कुछ 1-2 पेंटिंग बना के सोचते हैं हमें स्टेट अवार्ड मिल जाए, हमारा नाम हो जाए, बहुत कुछ मिल जाए, और कुछ को बच्चों को मिल भी जाता है, 1-2 पेंटिंग बना के अचानक मिल भी जाता है, कई काम अचानक बन जाते हैं अच्छे, जज को पसंद आ गए तो अवार्ड देता है। वो जो कम मेहनत से बिना प्रयास के कुछ मिल जाता है तो बच्चों को अहंकार भी आता है। मैंने खुद ने नोट किया, ऐसे बच्चे मेरे स्टूडेंट, मैंने पढ़ाया, अवार्ड में तो टीचर को कुछ नहीं समझते वो लोग, अरे क्या है बिल्कुल। सर माता, अरे बहन दो हमसे ये अवार्ड कितने साल पहले लिख चुके हैं, इनको पता नहीं होता। और बच्चों में ये आ जाती है, बिना प्रयास से कोई भी चीज़ मिलती है ना, उसके अहंकार आ जाता है, जिसने मेहनत से कोई चीज़ कमाई है, सही बात है। मेहनत, यस, उसका, उसको स्वाभिमान हो सकता है, अभिमान नहीं हो सकता। और दूसरी एक जैसे बात वो तो बोलते मेहनत हैं ना, करनी चाहिए। एक बात वो एक किस ये है बात, जो सोना जितना घिसता है उतना चमकता है। हाँ तो वो लगता घिसना है। बहुत ज़रूरी है चमकने के लिए। हाँ मैं कई बार मेरे इस होने वाली बात मजाक करता हूँ कई लोगों से। हाँ, हाँ। तो मैं कई बार धूप में खड़े होता था, मैं लोग आए थे आओ छाया में आ जाओ, मैंने सोना जितना तपेगा उतना निकलेगा। सही बात। तेरे मजाक में रहते हैं उन लोगों को। और अच्छा, ये अंत देखो, अंत में मैं चाहूँगा कि आप 2 मिनट इस चैनल के लिए भी ज़रूर कुछ बोलें, और अपने मैं मेरा तो आप दर्शक हैं, सभी श्रोता हूँ। जी जी दर्शकों को ज़रूर एक बार अनुरोध करें कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ऐसे हाँ उससे क्या होता है, एक चीज़ मैंने नोटिस किया कि कमेंट से है जी ना, जी हमारी एक तो लिखने की कैपेसिटी भी बढ़ती है, और जी दूसरा कि ये जैसे इसका एक एल्गोरिदम है, वो चीज़ों को है ना वापस ऊपर लेके आता है। तो इसलिए हम यस यस। कोशिश करते हैं कि कमेंट्स हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे वो, और किसने जी देखा जी। है, किसने नहीं देखा है, वो भी पता चलता है कि हाँ, चलो इनने देखा है, इनने कमेंट करने के बाद आपको अभी जैसे मन में कोई हमारे को सुन के कोई बात आ जाए, उस पर आपने वही विचार लिख दिया, ये है आपका हाँ, कमेंट है, वो हमारे लिए अच्छा होता है, सबके लिए अच्छा होता है। इससे बिल्कुल, कुछ चीज़ आपको कमेंट से हम सीखेंगे, हमारी चीज़ें कुछ खराब अच्छी बुरी जो भी लगी हो, वो हम उससे सुधार करेंगे। ये बिल्कुल, होना, कमेंट करना चाहिए, आप बता रहे हो, वो भी लिखना भी आता है, उससे सीखना भी। और उसमें कमेंट करना मतलब क्या, जस्ट आपको सुन के जो भी आपके अंदर भाव जगे वो लिखना है। और अधिक से अधिक मेरे ये निवेदन है सभी दर्शकों श्रोताओं से, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, अपने विचार हमें डालें, पोस्ट करें, ताकि गोविंद जी भी इससे और सीख के अपने कार्य को स्कोप इम्प्रूव कर सकें, हम भी सीख सकें आगे बिल्कुल, चीज़ें। बिल्कुल। हमें ज़्यादा अभी ज़्यादा अनुभव नहीं, बोलने का कैमरे के सामने डर लगता था, बाकी ये इस तरह से नहीं सर, प्रोग्राम पर कराया है आपने तो बहुत गोविंद जी अच्छा का, बोला है। एक्चुअली ये तो गोविंद जी का बहुत बहुत जर्नी होती है, धन्यवाद। एक सफ़र जो आपका खुद का है, वो आपसे ज़्यादा बेहतर किसी को नहीं पता। पर उन सफ़र यस के ज़रिए अगर किसी 4 व्यक्ति को सकारात्मक कोई मैसेज जाए, तो उससे अच्छा क्या हो सकता है। जी जी बस जी कोशिश बिल्कुल। वही बनी रहती है।
हाँ, ये अभी यही कोशिश है कि हमें हमें मैंने खुद ने कई चीजें सीखी और कितना अद्भुत काम किया कि कई लोगों ने, हम जो देखते हैं कि हम लगते हैं आप तो कह रहे हो इतना काम किया। हम कभी कई बार जाते हैं ना बाजार में, तो लगता है हम तो बोने हैं, हमसे भी ज्यादा बड़े बड़े अच्छे अच्छे काम किए उन्होंने, वाकई। अद्भुत काम। तो इसमें नहीं अपने आप को बड़ा मान लेना। मैं देखो ये लिखे थे, एक थोट विचार लिखा था मैंने, सफलता जी। एक क्षणिक व नश्वर आनंद है। सफलता एक क्षणिक व एक नश्वर आनंद है। असफलता पाठशाला है, और सफलता हमारी पाठशाला है, जो स्कूल है, मतलब जहाँ हम रोज कुछ नया सीखते हैं। मतलब असफलता भी सफलता की कुंजी है, यूँ बोलते बिल्कुल। हैं। यह असफलता हमारी पाठशाला, जिससे हम कुछ असफलताओं से सीखते हैं। और पर सफलता मिल जाए आपको तो वो एक क्षणिक आनंद वो हो सकता है, आप अवार्ड भी ले लो, जुगाड़ से कुछ पुरस्कार प्राप्त कर लो, और ये क्षणिक आनंद है, नश्वर है। इससे कोई परमानेंट आनंद नहीं है। परमानेंट आनंद तो तभी मिलेगा जब आप कुछ मेहनत करके हासिल कर रहे हो। बिना मेहनत के कुछ नहीं आनंद मिलता। बिल्कुल ये बिल्कुल। बात। तो दर्शकों, आपको सबको धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। नहीं नहीं, बहुत बहुत आपने धन्यवाद मुझे सर, आपने इतने पूरा शॉर्ट नोटिस पे इतना सारा समय निकाला, और बहुत सारा डेटा भी कलेक्ट करना उसके लिए समय होता है। तो मैं चाहूंगा कि सभी दर्शकों से उनका अभिनंदन सर के उसमें जरूर करें, और मैं चाहूंगा कि सारे लोग जो भी देख रहे हैं वो शेयर जरूर कीजिएगा, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, जहां भी हो। और इससे क्या जी है, जी। ये सब बातचीत है ना, दूसरों तक जाती है। तो सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और दर्शकों का आपका भी सर, बहुत मैं धन्यवाद। आपने इस प्रोग्राम में इंक्लूड किया, आपकी कहानी, आपने हमारी कहानी सुनी, आपने दर्द भरी कहानी। नहीं सर, बहुत अच्छी मोटिवेशनल बातचीत अच्छा, थी। अरे हाँ क्या, नमस्कार, जय हिंद। बड़ा नमस्कार, बहुत धन्यवाद। थैंक यू।